विवाह नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं या जॉब्स नहीं लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ भी कारण है, उसके पीछे सिर्फ एक ही है। एक पर्सन है, उसके ऊपर अगर ये पितृदोष है तो क्या इसका इफेक्ट पूरे घर पे पड़ता है? आप देखिएगा ऐसे लोगों के घरों के अंदर ऊर्जा इतनी नेगेटिव होती है, घर के अंदर मन नहीं लगेगा, कलह रहेगा, घर से बाहर निकलती थी फ्रेश एयर फील होगी। अगर आप पितृदोष से सामान्य रूप से जब तक पूजाएं नहीं हुई बचना चाहते हैं, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ लोगों को श्राद्ध करना नहीं आ रहा। क्या है सही प्रोसीजर, क्या है? क्या स्त्रियां श्राद्ध करा सकती हैं? कर सकती हैं। दान पुण्य करने से या किसी गरीब की मदद करने से या कुछ ऐसी हेल्प करने से क्या उसमें भी कुछ पितृदोष कम होता है या नहीं? ये प्रश्न और इंटेलिजेंट प्रश्न है और ये आपके श्रोता सुने। हम जिसको पैसा दे रहे हैं, पहले हर काम चौगड़िया देख के होता था। चौकड़ी दिन का चौगड़िया होता है, लाभ, अमृत, हानि। अब पता पड़ा उस ब्रैकेट में उस समय हानि चल रही है, तो आप उस समय जो कार्य करेंगे। वहीं मेरे साथ होटल में रुके हुए लोग मुझे अपने अनुभव बताते हैं कि आज मेरे कमरे में कौन आया रात को। उनके पूर्वज अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज वो यहाँ पर इस बात को यस और नो भी करें। अगर मैं बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताना, दुबई में ही ये सारी चीजें या और देशों में या और किसी कास्ट में? देखिए बड़ी अच्छी बात। मानो या ना मानो, इंसान के जीवन की हर एक प्रॉब्लम का जो एक कारण बनता है ना, वो है पितृदोष। जी हाँ, अगर कोई संतान प्राप्ति नहीं है, पैसा नहीं आ रहा या किसी भी तरीके की और कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उसका एक मेन कारण बनता है पितृदोष। यह पॉडकास्ट उन सब लोगों के लिए है, पर्सनली रिकमेंड करूंगा मैं, जो कि इन सारी प्रॉब्लमों से जूझ रहे हैं और पितृदोष की पूरी डिटेल जानना चाहते हैं। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए समझ लीजिए फुल पैकेज होने वाला है। जी हाँ, आज की इस इन्फॉर्मेशन को देने आए हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मनुश्री महाराज जी। जी हाँ, एक बार वो फिर आए हैं। पिछला पॉडकास्ट भी आपने बहुत पसंद किया था उनका, जो पितृदोष के ऊपर ही था, लेकिन ये मानिए ये उसका 100 गुना बनने वाला है। बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट है, तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी लाइक कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होगी बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। आपने इंट्रो में तो मिल ही लिया, चलिए मिलते हैं सीधा फेस टू फेस। नमस्कार सर। जय जय श्री राधे। नमस्कार। जय राधे सर, कैसे हैं सर आप? बहुत आनंद, बहुत आनंद। पहले ये बताओ, सब नाराज है, आप इतने लेट क्यों हो गए? इतने समय बाद आए आप। पिछला पॉडकास्ट सर का बहुत पसंद किया पितृदोष पे। हाँ। जी क्या हुआ, क्यों लेट हुए इतने? बस ये है कि व्यस्तताएं, अगर इतना ज्यादा कोई चीज बढ़ रही है तो उसके पीछे व्यस्तताएं भी बढ़ रही हैं। हाँ, ये भी बात सही कह रहे हैं, सारी चीजें लगी रहती जी। सर, जो आपको आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं मनुश्री, मुख्य रूप से मैं कथा प्रवक्ता हूँ और एक लंबे समय से मैं पितृदोष आदि पर भी कार्य कर रहा हूँ, जिसके लिए प्रतिवर्ष मेरा बहुत बड़ा अनुष्ठान गया जी में रहता है। वृंदावन में मानव मंदिर सेवाश्रम के नाम से एक छोटा सा सेवा संस्थान आश्रम है। एक गौ सेवा होती है, निरंतर गौ माता की कृपा से ये सारा कार्य चल रहा है। और एक सिद्धांत है कि कैसे भी हम अपने सत्य, अपने सनातन को जानें वैज्ञानिक दृष्टि से, और उसका जो यथार्थ है वो लोगों तक पहुँचे। इसी कार्य पे हम कार्य कर रहे हैं और आप सबका प्रेम और सहयोग निरंतर ऐसे मिल रहा है। हम सत्य को जानें, सनातन को जानें और अंधविश्वास से बचें। इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया आज का पॉडकास्ट होने वाला है। जो पिछला देख चुके हैं उसमें ये समझ लीजिए +1 है, +100 ही कह दीजिए इसको, बहुत ही आगे जाने वाला है। सर पहले मुझे ये बताइए, जो आज सबसे बेसिक, जो फर्स्ट टाइम जानना चाह रहे हैं कि ये पितृदोष है क्या सर, कैसे पहचाने, क्या है इसके लक्षण, थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, आज की जो समस्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आप अगर परेशान हैं और कहीं अगर आप कोई बात करते हैं तो आपसे लोग ये कहते हैं कि या एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे या न्यूमरोलॉजी में जाएंगे, कहीं ना कहीं आपसे एक बात कह दी जाती है कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। 90% ये आप सुनेंगे और हकीकत ये है कि ये गलत नहीं सुन रहे हैं, ये सही सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको गलत बोल दिया। पितृदोष पहचानने के 2 से 4 कारण हैं। उन कारणों को भी देख सकते हैं, वो हम ज्योतिषीय गणनाओं से भी देख सकते हैं और जो लक्षण होते हैं उनके आधार पर भी देख सकते हैं। अच्छा, तो आज की जो सबसे बड़ी समस्या है देश और दुनिया की, वो है पितृदोष। अर्थात हमारे पूर्वजों के लिए जो हमें करना चाहिए वो जो हम नहीं कर रहे हैं,
अपने कुल देवी देवताओं के लिए जो हमें करना चाहिए वो जो हम नहीं कर रहे हैं, अपने माता पिता, अपने स्वजन, अपने परिवारजनों के साथ जो हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए था या है, जो हम नहीं कर रहे हैं, ये सारे कारण पितृदोष बनाते हैं। ओके। आपने जो पूछा कि क्या कारण है, क्या स्थितियां हैं, तो ऐसे में हजारों कारण आपको बता सकता हूं, जिससे आप अपने घर बैठे ये जान लेंगे कि डेट श्योर मैं पितृदोष से पीड़ित हूं। अच्छा, हाँ, कुछ बताइए थोड़े से। अब जैसे बताता हूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, निरंतर मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे यश नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? आप कहते हैं मैं पढ़ा लिखा बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास डिग्रियां बहुत अच्छी हैं, मेरे बैकग्राउंड बहुत अच्छे हैं, मेरे में स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर आप हिट क्यों नहीं हो पाए? आप ये सोचते हैं कि हम बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारा सब कुछ करते हैं, फिर भी समस्याएं घेर रही हैं, तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं ये पितृदोष हो सकता है। कई बार ये सोचते हैं लोग हम पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या फिर भी पितृदोष होगा? आपके समय पर विवाह नहीं हो रहे हैं, आपके व्यापार, कारखाने, बिजनेसेस धीमे धीमे डाउन हो रहे हैं, आपके घर में निरंतर बीमारियां बनी हुई हैं, आपस में कलह चल रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीमे धीमे सारी चीजें डाउनवर्ड जा रही हैं। कुटुंब बड़ा है, 3 4 5 भाई हैं, पता पड़ा सिर्फ आप ही पितृदोष से पीड़ित हैं, आपके बाद आपके बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, उनके बाद उनके बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। निरंतर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन समस्या शून्य बनी हुई है। या ऐसे समझ लें सांप सीढ़ी का वो खेल, जहां बार बार 97 98 पे जाकर आप नीचे आ जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप बार बार मेहनत करके ऊपर जाते हैं और जीरो हो जाते हैं, इट मीन्स देयर इज 100% पितृदोष या पितृदोष। और बहुत अच्छी भाषा में आपको सीधे से बता दूं, प्रेत दोष। असल में इसका वास्तविक दर्शन जो नाम है वो प्रेत दोष है, लेकिन इसको सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में हम कहेंगे तो पितृदोष बोलेंगे या पितृदोष बोलेंगे। अच्छा, पितृ या पितरी। पितरी। तो अब हमें ये समझना है कि क्या ये सारी चीजें हमारे साथ घट रही हैं? क्या हमारे साथ भी ये हो रहा है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन जीरो हो गए? क्या हमारे साथ भी हो रहा है कि हम इतने एजुकेटेड, इतने वेल एस्टैब्लिश होने के बाद, अच्छी नौकरी होने के बाद, अच्छा व्यापार होने के बावजूद भी शादियां नहीं हो रही? क्या हमारे यहाँ भी बीमार व्यक्ति दवाओं पे पैसा चला जा रहा है? क्या हमारे यहाँ भी बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हम अपना मकान नहीं बना पा रहे, किराए में ही सारा पैसा घुस जा रहा है? मतलब ऐसी वो सारी चीजें जहां आपको ये भी लगे, कहीं भी आपको ऐसा लगता है सब कुछ के बावजूद भी कुछ नहीं है, तो सिर्फ पितृदोष है। फिर वो कुछ नहीं है, वो पितृदोष है। मुझे ये बताइए कि सर, अगर घर के अंदर कोई एक पर्सन है, उसके ऊपर अगर ये पितृदोष है, तो क्या इसका इफेक्ट पूरे घर पे पड़ता है या कैसे है? थोड़ा इसके बारे में समझाइए। आपने पूछा घर के अंदर अगर किसी एक व्यक्ति को पितृदोष है तो क्या उसका असर पूरे घर में पड़ेगा? अब मैं बात कर रहा हूं घर से। एग्जाम्पल लेते हैं, एक माता पिता है, उनके 3 बच्चे हैं, ऐसे मान लेते हैं। अगर मान लीजिए पितृदोष है तो ये तय मान के चलिए उस पुरुष को होगा 99%। स्त्री को भी होता है, अच्छा, लेकिन पुरुष को होगा। अब मुझे ये बताइए कि अगर एक अनार तो 100 बीमार, एक पीड़ित है। अब मान लीजिए पिता का कारोबार नहीं चल रहा, तो उसका इफेक्ट तो घर पर आएगा। सही बात है, बिल्कुल। हर चीज में उससे संबंधित अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव परिवार पे पड़ेगा, आप उससे नहीं बच सकते। और पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पिता को था और अगर मैं घर में बड़ा हूं तो ये भी 99% चांसेस हैं कि मेरे ऊपर आएगा। उसके बाद मेरे बेटे पर आएगा, बेटे पर नहीं आएगा तो बेटी पर आएगा। ये चैनल से उतरता है और ये तब तक उतरता रहेगा जब तक इसको सॉल्यूशन मोड में हम नहीं ले जाएंगे, अर्थात इसका निराकरण नहीं करेंगे। तो निराकरण के बिना इससे बचा ही नहीं जा सकता, उपाय ही करना पड़ेगा। उपाय तो देखिए, इस दुनिया में आपके इस पॉडकास्ट को देखने वाले बहुत सारे मेरे भाई बंधु होंगे जो वैज्ञानिक तर्कों पर होंगे, जिन्होंने अपनी स्टडीज की होंगी, जो आध्यात्मिक होंगे, कुछ धार्मिक होंगे, हर तरीके के लोग इसको देख रहे होंगे। मैं सारी चीजों के जवाब देने के बजाय एक छोटी सी बात करता हूं। हम सब इस ब्रह्मांड में किसी ऊर्जा के कारण जनित हैं, ये सीधा सिद्धांत है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी कोई कनेक्शंस ना हो, क्योंकि कोई एक कनेक्शन था, उससे बहुत सारे कनेक्शन बनते बनते ब्रह्मांड बना। मतलब कोई एक ऑरिजिन है, एक बीज है, हम सब उससे जुड़े हैं। अब हम ज्यादा जुड़े हैं या कम जुड़े हैं, लेकिन जुड़े हैं। अगर एक गुब्बारा हाथ में पकड़े हैं, छूट गया, वो आकाश में उड़ जाएगा, लेकिन वो रहेगा इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ही। उसकी भी एक लिमिट है, उससे ऊपर
वो भी नहीं जाएगा, क्षेत्र में तो वो रहेगा। हम्म, तो प्रभाव से हम नहीं बच सकते। अगर मैं आज मनुष्य की देह में हूं तो कभी मैं माटी भी था, क्योंकि 5 भूत से शरीर बना है। हम्म, कभी मैं आकाश भी था, अच्छा, कभी मैं जल भी था, हम्म, कभी मैं अग्नि भी था, और उन 5 तत्वों से आज भी मैं हूं। हम्म, जब मैं नहीं रहूंगा ये 5 तत्व फिर भी रहेंगे। मैं से मतलब मेरी आत्मा शरीर छोड़ देगी। हम्म, तो जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, आप और हम उनसे नहीं बच सकते। इवन दो जब परमात्मा धरा पर आता है तो वो भी अपने कार्मिक अकाउंट्स लेकर आता है, इसलिए वो आता है, और फिर वो उसका निर्वाह करता है, फिर जाता है। हम्म, बिना उसके तो वो भी नहीं आएगा। सही बात है। तो हम और आप एक चीज को समझ लें, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं के पीछे कोई हेतु है, कोई कॉज है, कोई कारण है। हम्म, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, और जी, ये रहता है। सर मुझे ये बताइए कि कई बार ये भी सुना जाता है कि कोई गलत पूजा कर लो, हम्म, कहीं गलत पूजा या फिर कोई श्राद्ध अगर आप करना भूल गए या कुछ भी इस तरीके की चीज, हाँ हाँ। तो क्या ये भी एक हमारे पितृदोष का कारण बनता है? ये क्या है? बहुत सीधी सी बात विकास जी, आप समझें, मेरा होना मेरे पिता के ऊपर निर्भर करता है। हम्म, मैं मेरे माता पिता से जी, हूं ना, जी, मेरे माता पिता उनके माता पिता से थे, हम्म, और ये एक चैनल है। हम्म, इसका मतलब हम एक सिस्टम को कैरी करते आ रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। हम्म, पिता अपना वाई दे रहा है, उससे बेटा हो रहा है, जी, और एक्स एक्स से बेटी हो रही है। जी, ये सीधा सिद्धांत है। एक पुत्र का धर्म है कि वो अपने पितृ कार्यों को, चाहे वो श्राद्ध कर्म है, चाहे जल तर्पण है, या जो उसके रिचुअल्स हैं, हम्म, जो उसके परिवार में कोई तिथि है, कुछ इसका जो जो चलता आया है, हम्म, पुत्र का धर्म है कि वो उसे निभाए। इति पुत्र, क्योंकि वो वाई कैटेगरी से आ रहा है, जी, जो कभी बदला नहीं गया है। हम्म, वाई डैमेज होगा तो पुत्र नहीं होगा, ये हम भी जानते हैं, साइंस जानता है इस बात राइट, को। बिल्कुल, इसलिए हमारे यहाँ इस कार्य को करने के लिए पहले पुत्र है। अच्छा, अच्छा, पुत्र कौन है? जो इन सारे कार्यों को करता है, इति पुत्र, बाकी सब बेटा है। अच्छा, जो ओके, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने कुटुंब के कार्यों का निर्वाह कर रहा है, वही तो पुत्र है। हम्म, पुत्र, पुअत्र दो न शब्दों से बना है। पु नामक नरकों से तारने वाला, इति पुत्र। तो जो, अब जैसे मैंने अपने जीवन में जाने अनजाने में बहुत अच्छे और बुरे कर्म करे होंगे। हम्म, अब मान लीजिए मेरा शरीर छूटता है, मैंने शरीर छोड़ा, तो मैं अपने कार्मिक अकाउंट्स लेके आगे जाऊंगा। मतलब आत्मा की बात कर रहा हूं, राइट, राइट, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं। हम्म, जहां भी जाऊंगा मुझे उसको ढोना पड़ेगा, जो पीछे का मामला था उससे तो हम्म, कोई बच नहीं सकता, सही बात है, ना कोई बचा है आज तक। तो अब तात्पर्य यह आता है कि जो भी व्यक्ति होगा उसे उसका निर्वाह करना पड़ेगा, कोई बच नहीं पाएगा। हम्म, ना मैं बच सकता, ना आप बच सकते। तो जो पितृदोष की श्रृंखला है परिवार के अंदर आने की, वो हमारे कार्मिक अकाउंट से भी है। दूसरा ये कि वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के कारण भी है। हमारे वर्तमान के कर्म अच्छे और बुरे कारणों का कारण भी बनते हैं। हमारे प्रारब्ध बहुत ज्यादा बेकार हैं, हो सकता है कि थोड़े से अच्छे कर्म करने से थोड़ा डाउन हो जाए। हम्म, खत्म कभी भी नहीं होते, लेकिन डाउन हो जाते हैं। हम्म, तो इस सिद्धांत को भी हमें समझना और जानना होगा। अब ठीक है, आती है कि जब श्राद्ध आदि कर्म नहीं होंगे, हम्म, तो मेरे पास जो ऋण है इस शरीर पे, ये मेरे रगों में जो ब्लड दौड़ रहा है, हम्म, वो मेरे पिता का दिया हुआ है। हम्म, और पिता के पास भी जो था वो बरसों से, सदियों से चला आ रहा है एक चैनल में। जी, तो जो मेरी मेमोरी है, जब मैं एक पूजा करूंगा, एक श्राद्ध अर्पण करूंगा, तो मेरे 4 फादर्स तक हिट करेगा, क्योंकि वाई काम कर रहा है। राइट, राइट, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, मेरे नैन नक्श मेरे दादा, मेरे परदादा के दिए हुए हैं, वो नहीं बदले। सही बात, मतलब मैं कुछ भूल जाऊं, लेकिन बॉडी को नॉलेज में है कि मैं किससे हूं। बॉडी नहीं भूली है, राइट, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, बॉडी अपनी मेमोरी लेके चल रही है। मैं जब गलत पूजा विधियों में जाऊंगा, अब जैसे आजकल आप देखिए, हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, अपने कुल देवता और पितरों का ध्यान रखिए। मेरे कुल देवता, जब ऋषियों ने गोत्र बनाए तो उन गोत्रों की रक्षा के लिए देवता प्रकट किए कि इस गोत्र के लोगों को सपोर्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए फला फला देवता या देवी होगी। तो हमारे जो पूर्व में लोग थे उनको पूजते आ रहे थे और वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। जैसे जैसे हमने गांव घर छोड़े, धीमे धीमे बाहर आए, हमने पैसे की दुनिया में प्रवेश किया, खाने कमाने में प्रवेश किया, और धीमे धीमे हम वो सारी चीजें भूल गए।
कुल देवी देवता चले। अब पितरों की बात करें, आज की तारीख में जो श्राद्ध कर्म हो रहा है, आज 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो पितृदोष का भारी कारण बन रही हैं। पहला, कि जब कोई, आप इसको चैनल से समझें, हम्म, आज कोई मरा तो आजकल एक नई प्रथा चल पड़ी है, 3 से 4 दिन के अंदर जय-जय कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है? सही बात है। एक भी कारण मुझे किसी भी शास्त्र में बता दीजिए कि कहीं 3 या 4 दिन के अनुष्ठान का दर्शन हो। बता दीजिए। तो हमने शास्त्र के विरोध काम किया, मतलब ऋषि ऋण हमने और चढ़ाया। अच्छा, आत्मा की स्थिति गरुड़ पुराण के अनुसार 12 से 13 दिन का दर्शन है, फिर वो पहले प्रेत होता है। जब भी कोई आत्मा शरीर से निकलेगी वो पहले प्रेत होगी, प्रेत के बाद फिर वो कर्मकांड के द्वारा पितृ में कन्वर्ट की जाती है। हम्म, कितना बड़ा विज्ञान है कि हम एक नई देह की तैयारी करवा पाते हैं, राइट। ये दुनिया में कोई नहीं करा पाता। उसके बाद जब वो पितृ में कन्वर्ट होती है, तब उसके कार्मिक अकाउंट्स अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पे वो गमन करती है, उसका फिर रास्ता चलता है। अगर उसके बुरे कर्म ज्यादा है तो रास्ता रुकता है, जब रास्ता रुकता है तो वो प्रेत दोष बनता है, क्योंकि वो रुक गया। अच्छा अच्छा, अब उसकी गति रुकी वो तो प्रेत वो की श्रेणी फोर्स में ही आ कहाँ, गया, हाँ, वो फोर्स कहाँ मारेगा? प्रेत वो की पीछे तरफ। मारेगा, अपनी तरफ मारेगा, अपने स्वजनों में मारेगा। हम्म, तो अब वहां पर हिट कौन होगा? जो व्यक्ति कमजोर होगा, सॉफ्ट हार्टेड होगा, इमोशंस इसके ज्यादा होंगे, क्योंकि उसको उम्मीद उसी से होगी। जो काम घर में ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा काम सौंपा जाता है। हाँ सही बात है। तो पूजा पद्धतियों में हमने श्राद्ध कर्म में बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। हम्म, इतनी गलतियां हैं कि मैं आपसे क्या कह दूं। ये तक दर्शन है कि अगर किसी माता बहन ने, पहली बात, श्राद्ध कर्म का भोजन सिर्फ कुटुंब के जन ही बनाए जिनके चैनल का श्राद्ध है। अच्छा, एग्जाम्पल। जैसे जैसे मान लीजिए जी, मेरे दादा का श्राद्ध है, तो मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बहन, जो भी घर में है वो बनाएंगे, ना कि कोई बाहर से मेड आकर बनाएगी, ओके। ना कि उस कुटुंब के अलावा कोई और के पड़ोस की कोई आके उन्होंने मदद कर दी। हम्म, एक्सेप्ट नहीं होगा, शास्त्र कहता है वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। दूसरी चीज, श्राद्ध कर्म का भोजन विधिवत ब्राह्मण के लिए है, बहुत अलग अलग स्थितियों में अन्य के लिए, लेकिन वो स्थितियां आज नहीं है, इसलिए ब्राह्मण ही विचार कीजिए। अगर वो नहीं है, मित्र के लिए नहीं है। यहाँ अच्छा, तक कि इतने नियम दिए गए हैं कि आप सगे 2 ब्राह्मणों को, भाइयों को बुलाकर कराएंगे तो वो फेल है, पिता पुत्र को भी कराएंगे तो वो भी अमान्य है। अच्छा, बहुत सारी बारीक चीजें हैं। अब आप देखिए आज की तारीख में जो भोजन बनता है श्राद्ध का, अक्सर मैं देख रहा हूँ लोगों को श्राद्ध करना नहीं आ रहा। वो क्या क्या है सही सोच रहे हैं? प्रोसीजर, क्या है मतलब एक तरीके से? प्रोसीजर ये होता है हम्म, कि जिस व्यक्ति की जिस तिथि का श्राद्ध है, हम्म, उस तिथि पर जो प्रसादी बनने वाली है, जो भोजन बनने वाला है, उसका पहले पंचबली होती है। अच्छा, 6वें नंबर पे ब्राह्मण देवता भोजन करते हैं। हम्म, वो पहले निकलेगा तो पहले गाय का उपला या कंडा, भैंस का नहीं, गाय का। हाँ गाय का, हम्म, छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि हम्म, गाय, पंचगव्य ही देवताओं को जाता है, बाकी किसको जाएगा? दैत्यों को। वहां गड़बड़ हो गई। सही बात है। उस पर आप होम करेंगे और सबसे पहले उस थाली में से निकाल के अग्नि को देंगे, हम्म, क्योंकि देवता भोजन लेते हैं अग्नि के द्वारा, राइट। ओके, दूसरा आपका जाता है छत पर पक्षी को, पक्षी को। तीसरा आपका जाएगा श्वान को, चींटियों को, और किसी साधु आदि इत्यादि उसको चला जाएगा। ये 5 होने के बाद 6वें नंबर पर ब्राह्मण देवता आकर भोजन करेंगे। ओके, तो लोग क्या सोचते हैं, आजकल तो ये चल पड़ा है कि कहीं से मंगवाया और कहीं दे दिया। हाँ, तो ये श्राद्ध नहीं है, बल्कि ये आप उल्टा दोष ले रहे हैं। जो कार्य जिस तरीके से किया जाना चाहिए वो कर रहे हैं। समवेयर एक बार अभी मेरे पास एक प्रश्न आया कि छोटा सा बच्चा था, वो एक्सपायर कर गया, हम एक बच्चे को बुलाते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, क्या ये ठीक है? 100% गलत है। गलत है। गलत है। अच्छा, श्राद्ध को ग्रहण करने वाला व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता हम्म, कि पता पड़ा बूढ़ा गया है तो बूढ़े को ही बुलाना है, जवान हाँ, गया है तो जवान को बुलाना नहीं, ऐसा नहीं है। उसको बुलाना है जिसका यज्ञोपवीत हो, जो शिखा सूत्रधारी हो, ब्राह्मण हो। ब्राह्मण। आप ओके, समझिएगा। हम्म, आज एक बड़ी परंपरा चल पड़ी है, अरे ब्राह्मणों को क्यों भोजन, और इस, आप समझ रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है देख के। दुख इस बात का नहीं होता है, दुख इस बात का होता है कि जिस व्यक्ति को आप कह रहे हो ये न खाएं, बल्कि इसमें भला उसी का ज्यादा है।
अच्छा। डस्टिंग करने आएगा, डस्ट उसके ऊपर जाएगी। हम्म। अगर आप ये सोच लें कि हम अपने जमाता को, अपने दोहिते को या किसी अपने को ही बुला के खवा दें, तो विचार करके देखिए कि कहीं ये लिखा है? नहीं। नहीं। अच्छा, जहाँ लिखा है वहाँ लिखा क्या है? जैसे मनु महाराज ने अपनी बेटी से बेटा मांगा तो उसको पूरा उसका शास्त्रार्थ आचार्य और कर्मकांड विधि बताई और वो उस नियमों का पालन किए तो वो आचार्य हुआ, तब हम्म। जाके वो मान्य है। क्या आपके वो बच्चे या जो भी हैं वो कर रहे हैं, वो कर्म नहीं कर रहे हैं? तो उस चीज को लेकर तो और भारी है, क्योंकि ब्राह्मण जब लेगा तो उसका 1 महीने का तप, यश, कीर्ति वो आपको दे जाता है। इसलिए ओके। बहुत समझदार कई ऐसे लोग हैं जिनके हर महीने में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। हाँ, कुछ उसका लोग रीजन कराते हैं। यही है अच्छा। कि वो आपकी नेगेटिव ऊर्जा ले जा रहा है। अब अगर आपको लगता है कि आप अपने जवाई को अपने घर की पूरी नेगेटिव ऊर्जा देना चाहते हो, अपने दोहिते को देना चाहते हो, यू आर फ्री। और अगर वो उसको संभालने की ताकत रखते हैं, अपने आप को साफ करने, क्लीन कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ब्राह्मण तो उल्टा उपकार कर रहा है। हम्म। लेकिन मतलब सुना। कौन गंदगी लेना चाहता है, जी। लेकिन उसका कर्म ही ऐसा है, हम्म। उसको समाज के लिए करना पड़ेगा। हम्म। और रही बात ये भोजन की है, तो उसके घर में भी भोजन है। सही बात है। और रही बात ये कि दूसरी और चीजें, तो आप ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं दे रहे हैं कि उसका वो अपना टाइम निकाल कर आ रहा है। सही बात है। मैं कहता हूं उससे डबल आप लीजिए, मैं देता हूं, आप आइए, नहीं आएंगे। सही बात तो है। हम इन सिद्धांतों को समझे कि किस ऊर्जा को कौन पकड़ पाएगा, हम्म। किसके लिए हो पाएगी। आपके कुल देवी देवताओं को छोड़कर आज आप न जाने कहाँ माथा माथा टेक रहे हैं। हम्म। मुझसे अभी किसी ने पूछा, आए थे कुछ लोग मिलने, तो फिर बोला अब हम जा रहे हैं, तो हमने कहा अच्छा। बोला वो खाटू जा रहे हैं हम। अच्छा। हमने कहा अच्छी बात है। हम्म। अब चूंकि मेरे को वो जानते हैं, हम्म। तो उसमें भीड़ में से एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि ठीक है जाना अच्छा है। मैंने कहा ये तो आप जानो। अच्छा। तो बोला क्यों? हम्म। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं आप क्यों जा रहे हो, ओके। मुझे नहीं मालूम क्यों जा रहे हो। तो बोला दुनिया जा रही है और हम लोग तो वैश्य हैं। मैंने कहा आप वैश्य हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और खाटू दर्शन में कोई बुरी बात नहीं है। हम्म। लेकिन खाटू दर्शन असल में था किसके लिए? जो जिनके वो कुल देवी देवता थे। ओके। क्या आपके हैं? बोला नहीं हमारे नहीं है। अब मैं दूसरी बात पूछता हूँ। अब दूसरी बात मैं ये पूछता हूँ कि वेद पुराणों का दर्शन बताइए। हम्म। अब तीसरी बात ये पूछता हूँ कि क्या आप इतनी शिद्दत से अपने कुल देवी देवता को पूजने जाते हैं? नहीं। तो आप उल्टा उनका विरोध का सामना करेंगे। अच्छा। भाई मैं अपने माँ बाप को नहीं पूछूं, सही बात है, और पड़ोसी को दूसरों खूब के पूछूं। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा किसी के माँ बाप को नहीं पूछूं, हम्म। लेकिन पहले अपने को भी उसी शिद्दत से पूजो। सही बात है। गलत पूजा विधियां आज ये आपका सोशल मीडिया पे रोज ना जाने, मैं तो देखता हूँ हंसी आती है। इस मंत्र को इतनी बार लोगों ने सुना, पता पड़ा वो मंत्र ही गलत बोल रहे हैं। अच्छा। बताने वाले जो हैं उन्होंने कहीं से पढ़ा, प्रैक्टिस की, पढ़ने की सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, और वो आपको बता रहे हैं। आप उनका उच्चारण करना शुरू कर दिए, आपको उन्होंने बताना शुरू कर दिया, और हुआ क्या? हुआ ये कि आपके नुकसान हो रहे हैं। ओके। क्योंकि गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। तरीका गलत है, दूसरा आपके लिए उपयुक्त क्या है। हम्म। जैसे एग्जाम्पल दे दूं, आपने सुना होगा कि इतने लीटर पानी पर डे पीना चाहिए, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि हम्म। हर बॉडी का टाइप अलग अलग होता है। सही बात। पानी के लिए बताया जाता है, आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको प्यास लग रही है तो आपको पानी पीना चाहिए, प्यास में पानी नहीं पियोगे तो नुकसान होगा। मुझे अच्छा। प्यास ही नहीं लग रही, हम्म। और जबरदस्ती अगर मैं इस काम को करूंगा तो मेरी बॉडी के विरोध में काम करूंगा मैं। ओके। बहुत प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं मैं, हम्म। क्योंकि जब मेरी बॉडी, जिसकी जब शरीर बहुत स्मार्ट है, जी। इतना स्मार्ट है कि इसके पास जब ज्यादा एक्सेस भोजन हो जाता है ना, तो उस दिन ही कह देता है आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, बोल दो घर वालों को। ये खुद कहता है। अच्छा। शरीर ही हम बोलता बोलते है। हैं ना सही भाई बात आज है। मेरी इच्छा नहीं है। सही बात है। आपकी इच्छा नहीं है, शरीर कह रहा है कि मैं नहीं ले पाऊंगा। हम्म। ऐसे ही शरीर कह रहा है मुझे पानी चाहिए या नहीं चाहिए। हम्म। वहां ये प्रिंसिपल काम नहीं करता कि मुझे 8 लीटर पीना है, पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो मेरे ठीक तो उसी तरीके से हमारी वही। पूजा पद्धतियां हैं, जी। ठीक उसी तरीके से हमारा ये। तो जितने लोग पितृदोष से पीड़ित हैं उसमें एक बड़ा कारण ये है। हम्म। एक और बड़ा कारण आपको बताता हूं, आजकल 13वीं के साथ बरसी कर देते हैं। हाँ जी। बरसी का मतलब क्या होता है? वार्षिकी। अच्छा। हमारे 30 दिन देवताओं का एक दिन होता है। ओके। जब मैं गरुड़ पुराण कहता हूं गया जी में, क्योंकि मेरा जो मूल है, इस पॉडकास्ट से भी मेरा मेन जो दर्शन है कि जितने लोग इससे पीड़ित हैं उनका निराकरण हो जाए।
मैं प्रतिवर्ष गया जी में 17 दिन का अनुष्ठान करता हूँ, जिसमें 2 भागवत कथा रहती हैं, गरुड़ पुराण रहती है और पिंडदान का पूरा क्रम रहता है। ओके। सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक का मेरा शेड्यूल रहता है। सुबह 4 से रात जो 10। भी हाँ, जो भी आएंगे गॉड। उनको, अच्छा। हालांकि उनका रहना करना बहुत अच्छे से बढ़िया एयर कंडीशंस वैल्यूज में रहता है, लेकिन एक शेड्यूल है। सुबह 4 बजे से लगभग 11 बजे तक का उनका एक शेड्यूल है। आएंगे, भोजन प्रसादी पाएंगे, 1 आध घंटा आराम करेंगे, 4 बजे से फिर कथा, 7:30 बज जाएंगे, उसके बाद फिर भोजन प्रसादी पाएंगे, फिर 8:30 से 9:30 मेरे साथ फिर गरुड़ पुराण। लेकिन इस कार्य को करने से वो अपने जीवन की सारी समस्याओं को भी वहां छोड़कर आएंगे। ओके। तात्पर्य है, गलतियां तो कोई इंसान से होती हैं। सही बात है। कई बार मैं नहीं चाहता मेरे रिश्तेदारी करा दे रहे हैं, नहीं अच्छा। ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा हाँ, करो। हाँ। वो जो करा रहे हैं उनको भी पितृदोष मिल रहा है। अच्छा, उनको भी मिल क्यों? रहा है। किसी का अच्छा हो रहा तो आपने रोक दिया, सही बात है। वहां वो भी परेशान है। तो हम लोग जो प्राचीन पद्धति से हटके जो काम करने लगे, वो पितृदोष बना रहे हैं, और आज की तारीख में ये दोष इतना भारी हो गया है कि हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति पीड़ित है। सर ये बताइए कि आपकी ये बात मैंने सुनी कि 13वीं जो है वो करनी चाहिए, लेकिन कुछ हमने सुनते चौथा कर देना, वो क्या होता है फिर? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ। उस चौथे का जिक्र तो बताओ मुझे वायु पुराण में बता दो, गरुड़ पुराण में बता दो, या किसी पुराण में बता दो। कहीं नहीं है। ये लोगों का बनाया हुआ हिसाब किताब ये है। किसी ब्राह्मण ने, किसी ने नहीं बोली ये बात? मुझे बताइए किस ब्राह्मण ने बोला है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, और मेरे ब्राह्मण बंधु सुन रहे होंगे, वो सुने और इस बात को जाने कि जिस क्रिया को शास्त्र ने नहीं बताया है, यजमान तो चाहेगा चौथा क्या, मैं तो 4 घंटे में ही कर दूं। हाँ, ऐसे हो गए लोग, लेकिन कराने वाला भी मरेगा। उसका प्रभाव उस पर, उसकी संतान पर भी आएगा। क्योंकि जब तुम अशास्त्रीय कार्य करोगे, किसी की आत्मा को भटकाने के लिए तुमने कार्य कर लिया, कुछ चंद पैसों के लिए, मैं तो यही कहूंगा, तो उसकी आत्मा को तो तुमने भटकने के लिए छोड़ दिया। तो उन नालायकों का तो जो होगा सो होगा, 4 दिन वालों का, लेकिन तुम कहां से बच जाओगे? तुम भी पिसोगे। सही बात है। भाई, एक शिक्षक अगर बच्चों को गलत शिक्षा देगा तो शिक्षक कहां से बच जाएगा? शिक्षक भी जाएगा, शिक्षक भी जाएगा। तो ये परिपाटी गलत है, पूर्ण रूपेण गलत है। क्या था कि शुद्धि जो होती थी, एक समय था व्यापारिक वर्ग में शुद्धिकरण होता था, दुकानों के ताले खुलते थे तीसरे चौथे दिन। तो धीमे धीमे लोगों ने वहीं कहानी खत्म कर दी और ये प्रचलन में ले आए। अब साफ टाइम नहीं है, लेकिन हकीकत में टाइम क्या होता है, मैं आपको एक होमवर्क और देता हूं। ये जितने तीसरे चौथे वाले लोग हैं, आप इनकी चौथी पीढ़ी में मुझे बालक बता दीजिए। धीमे धीमे डैमेज हो जाएगा। मैं होमवर्क दे रहा हूं। धीमे धीमे घर, डिस्टरबेंस, मानसिक परेशानी बढ़ती जाएगी और धीमे धीमे समाप्त। आप उठा के देखिए। कहने का मतलब है कि एक 13वीं जो है एक सही प्रोसेस है, सही शास्त्र बता रहा है, वैज्ञानिक प्रोसेस है। क्योंकि आत्मा अंगूठे के रूप में आपके यहाँ 12 दिन एग्जिस्ट कर रही है, वो सब देख रही है, वो सब जान रही है, वो एक एक चीज फॉलो कर रही है, और उसी के लिए तो वो कार्य हो रहा है, किसी और के लिए थोड़ी हो रहा है। सही बात है। जब आपके यहाँ गरुड़ पुराण शुरू होना था, तब तक तो आपने पूरा चैप्टर ही बंद कर दिया। अच्छा। तो इस स्थिति में होगा क्या, वो जो सोल है वो अतृप्त हो गई और वो धीमे धीमे अब उनको डैमेज करेगी जिन्होंने उसकी हालत की है, चाहे वो यजमान हो या पुरोहित हो, बचेगा कोई नहीं। लेकिन ये गलत है। मैं ये कहता हूं, अगर इंसान इतना मुर्दा हो गया है कि जिसने जन्म दिया, मैं कहता हूं नहीं मानते ना, कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसे भी लोग हैं, सब वी डू नॉट बिलीव इन दिस ऑल, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो गाड़ी नहीं आगे बढ़ाओ, समझना मेरी बात को जी। अब इसका वैज्ञानिक तर्क भी है, क्योंकि वो जो रेज छोड़ती है वो डिस्ट्रक्टिव होती हैं। विज्ञान, अब पढ़िए, गूगल करिए। अच्छा। अब तो विज्ञान बता रहा है, लेकिन अब दूसरी बात मैं कहता हूं, मैं कहता हूं विज्ञान ने नहीं भी बताया होता, तो मैं दूसरी बात कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी मां कहती है। सही बात है, आप समझ गए मेरी बात को? मेरी मां ने कहा है, मेरे लिए मेरी मां की बात सर्वोपरि है। तो मैं जिससे पैदा हुआ हूं, जिसने मुझे शरीर दिया, यश दिया, कीर्ति की, इतना पैसा, सब कुछ दिया, मकान जिसको मैं भोग रहा हूं,
उसके लिए मेरे पास 13 दिन नहीं है। नालत ऐसी जिंदगी पे, फिर हम में और पशु में अंतर क्या रह गया? और आज तो ये प्रूफ हो गया है कि सनातन का एक एक रिचुअल साइंटिफिक है। अच्छा, कहाँ, कैसे, मतलब? हर चीज में है। अगर हम 13 दिन की पूरे बात करें, अगर आपका कभी गया जी जाना हो तो आप श्राद्ध पक्ष में देखेंगे कि आपको बहुत सारे फॉरेनर्स मिल जाएंगे। हम्म। कहां से आ रहे हैं? ये पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा। अच्छा, फॉरेनर्स के साथ ये कि आप उनको सिर्फ कहकर नहीं ला सकते, हम्म। वो पढ़कर आ रहे हैं, प्रैक्टिकली चेक करके आ रहे हैं। अच्छा। वो जो हिंदू नहीं है वो वहां श्राद्ध कर्म करने आ रहे हैं, तर्पण करने आ रहे हैं, बिकॉज वो सिद्धांत को समझ चुके हैं। और हमारे हिंदू यही और बैठे। हिंदू ये कह रहे हैं सब फालतू की बात है, कौन करता है आजकल? समय ही नहीं मत है। कीजिए, धीमे धीमे डैमेज जो हो रहा है वो आपको समझ में आएगा, और हो रहा है, रोज हो रहा है। सैद्धांतिक दर्शन में अगर हम देखें, आज हर व्यक्ति पीड़ित है सिर्फ पितृदोष के कारण। मैं देखता हूं कि मेरे पास जब लोग आते हैं गया जी में जी। इस अनुष्ठान में, वहीं मेरे साथ होटल में रुके हुए लोग मुझे अपने अनुभव बताते हैं कि आज मेरे कमरे में कौन आया रात को। अच्छा। उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। उनके पूर्वज आशीर्वाद दे रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, मुस्कुरा के जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो पिछले सालों में मेरे साथ गए, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज वो यहाँ पर इस बात को यस और नो भी करें। अगर मैं हाँ बिल्कुल, कमेंट करके जरूर कमेंट बताना करके भैया। बताएं कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि हमने गुरुजी से डिस्कस किया था कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ। तो हमारे साथ प्रॉब्लम एक और क्या है, हम सोचते हैं कि शरीर रूपी जीवन ही जीवन है इस पृथ्वी पर, हमारे अलावा कोई नहीं रहता। क्षमा कीजिए साहब, हमारे अलावा बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे। हम सिर्फ पंचभूत में दिखते हैं, ये जरूर, और पंचभूत के अलावा भी दुनिया है, तो जो नहीं दिखते हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि वो नहीं है। बट इनका कोई प्रूफ ही तो नहीं है, भूत प्रेत और ये सब चीजों का है कोई प्रूफ? हजारों प्रूफ है। आप अगर प्रूफ की बात करेंगे तो आप उस क्षेत्र में आइए, आप कभी बालाजी जाइए, हाँ, आप कभी और स्थितियों में आइए, हमारे पास कई सारे केसेस आते हैं। आप समझिए क्या होता है, ये जो एंटिटीज होती हैं इनमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे कोई अकाल मृत्यु गया जी, सबसे खतरनाक मृत्यु अकाल मृत्यु, और उसका जो पितृदोष घर में आता है वो बहुत खतरनाक तरीके से आता है। वो जितनी तेजी से डैमेज लाता है उतनी तेजी से सामान्य रूप से नहीं आता, क्योंकि उसकी डिजायर्स थी, सब रह गया। अच्छा एक बात बताइए, मैं मरा तो मेरी डिजायर किससे होंगी? मेरे घर से होंगी ना, बिल्कुल, किसी और से तो नहीं होंगी। ये चीज समझने और जानने की है। तो ऐसे में क्या होता है अगर कोई ऐसे इस तरीके से मर जाता है? देखिए सबसे पहली उसमें बात मतलब तो क्या ध्यान रखें, मतलब क्या ध्यान चीज रखने करें? का सबसे पहला कारण है कि अगर कोई अकाल मृत्यु गया है तो उसकी कर्मकांड की जो क्रिया है, जो देह उसके अग्नि दी जा रही है, तब नारायण बलि होना बहुत जरूरी है। तत्काल नारायण बलि होनी चाहिए, तत्काल। नारायण बलि किसी भी अतृप्त आत्मा की यात्रा के लिए एक सुखद आयाम है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ के 30 दिन देवताओं के एक दिन होते हैं, तो जब मैं गरुड़ पुराण कहता हूं तो उसमें 30 दिन, जो हमारे यहाँ के 30 दिन, जो एक दिन की यात्रा होती है वो घसीट के ले जा रहे हैं जो यम, तो वो जब वो रुकते हैं किसी जगह पर, क्योंकि वो यात्रा बहुत कठिन है, वो इतनी दर्दनाक है कि कई लोग इस कथा को सुन नहीं पाते हैं, डर के भाग जाते हैं, टेलीविजन बंद कर देते हैं। इतनी खतरनाक यातनाएं हैं उसमें, और वो यातना कोई गलत नहीं है। प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं हमारे अस्पतालों में जो हो रहा है वो वही है जो गरुड़ पुराण में लिखा है। एक एक वार्ड घूमिए, एक एक पन्ना पलटिए, आपको हमारे अस्पतालों में एक एक वार्ड में घूम के देख लीजिए, जो गरुड़ पुराण में जो लिखा है वो सब वही है। तो शरीर को तो यही भोगना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर के लिए वो यात्रा है। तो उसमें जब वो कहता है यमदूत कहते हैं कि तेरे परिवार वालों ने अगर भोजन रखा है तो ले, तू कर ले, तेरे को और तो कहीं से नहीं मिलेगा। अच्छा, तो उसको जो यातना मिल रही है वो ऐसी मिल रही है कि वो अग्नि में चल रहा है, घसीटा जा रहा है, बड़े बड़े सुइयों वाले जानवर उसको चुबो रहे हैं, काट रहे हैं, उसके ऊपर पहाड़ गिर रहे हैं, वो कुचला जा रहा है, वो मलमल हो जाता है। मैं बता नहीं सकता जो दर्द है। इस सब के बावजूद उसके पास भोजन पानी नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई जीव नहीं रहता कि उस स्थिति पर अगली बार से ब्राह्मण भोज होता है, वर्षभर हर महीने ब्राह्मण को उस दिन भोजन कर, वो ब्राह्मण को भोजन नहीं है, अच्छा, वो उसके लिए है।
सही बात है। अब बात ये आ रही है, यमदूत जब ये पूछते हैं कि ले तू भोजन कर, तेरे घर वालों ने भेजा है, तो अब वहां पे भोजन आया ही नहीं है। सही बात है। तो लोग कहते हैं ना, हमारे ही पितृजन हमारा ही विरोध क्यों करेंगे। भाई तुमने उनकी स्थिति क्या कर रखी है। सही कह रहा हूँ। अब वो जब उसको लगा कि मुझे भोजन पानी मिलेगा, और पता पड़ा उस समय किसी ने रखा ही नहीं है, उन्होंने तो वो 13वीं के साथ ही जय कर दिया, मैं आपको दे दूं साल भर का भोजन, लो साल भर का हमने दे दिया, अब हम छुट्टी, क्या हो जाएगा। सही बात है। काश ये समाज समझ पाए, इतनी संवेदनाएं हम अपने अंदर ला पाए, और इतने बड़े वैज्ञानिक दर्शन से हम लोग आते हैं, हर चीज के सैद्धांतिक दर्शन को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अब तो मुझे खुशी होती है, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है, सनातन का जो गहराई है लोगों को समझ में आ रही है। तो ये हम समझ क्यों नहीं रहे हैं, और यही कारण है कि आज ज्यादातर लोग परेशान हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे, अच्छा मेरे पास केसेस कब पहुंचते हैं, अभी आपके पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों के कॉल आएंगे। पता है वो कैसे लोग होंगे, जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डैमेजेस में है। सही बात है। क्योंकि होता क्या है कि जब आदमी का डैमेज शुरू होता है, तो शुरू में जब बहुत अच्छा होता है ना, तो छोटे मोटे डैमेज समझ में नहीं आते। फिर वो कहता है ये कारण होगा, वो कारण होगा, अरे ये तो चलता रहता है, ये तो होता रहता है। धीमे धीमे वो जीरो हो जाता है। जब उसके पास कुछ नहीं बचता, तब उसको समझ में आता है ये पितृदोष है। थोड़ा सा आप बताएंगे कि शुरुआती संकेत मतलब क्या मिल जाए कि बंदा फटाक से कर दे, क्योंकि लोग ताकि पहले से ही तैयारी कर ले कि भाई ये अब संकेत मिल रहे हैं, हमें फटाफट से जो है पितृदोष का निवारण करना चाहिए। मैं आपको बहुत अच्छी सी बात बता दूं, अगर आपको थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं क्या। नहीं जाते ना, घर में ही दवाई ले लेते हैं, घर में ले लेते हैं, घर से नहीं होता फिर मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर जाके ले लेते हैं, और जब सब कुछ बिगड़ जाता है अंतोगत्वा आप फिर एमबीबीएस को देखते हैं या एमडी को देखते हैं। तो मैं कितना भी कह दूं आप मेरी बात को समझ गए, बात समझ गए कि जब आदमी के अरे ये तो चल ठीक है, और बात सही है, जीवन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है, तो व्यक्ति उसको लाइटली लेता है। अब मान लीजिए अभी ये लड़का शादी नहीं कर रहा, ठीक है, अभी लड़की शादी नहीं कर रही, ठीक है, कर लेंगे, लेकिन करते 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 अब वो उस एज में पहुंच गए जब वो कह रहे हैं कहीं करा दो। हाँ। पहले कह रहे थे इससे नहीं करेंगे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। आज कह रहे हैं कैसा हो तो नहीं हो रहा, उससे कर लेंगे हम शादी। चीजें निकल गई, अब आप क्या करोगे, अब वो समय लौट के आएगा। सो ये ग्रेजुअली होता है, ये ग्रेजुअली होता है। यानी शुरुआती दौर में आप उसको जनरल उसमें नहीं समझ सकते, लेकिन मिड में आके समझ जाएंगे। अच्छा इसके रूप कैसे हैं, इसके जो मेरा अपना शोध है, ये बाल्यावस्था, इसकी एक कोख अवस्था है, मतलब जब ये गर्भ में है तब छोटे मोटे सिम्टम्स हो रहे हैं, आप नहीं समझ पाए, ठीक है हो जाएगा, आगे देख लेंगे। फिर जब ये जन्म ले लिया, सपोज ये युवा हो गया, तब आपको लॉसेस करता है, व्यापार में लॉस कराएगा, विवाह नहीं होने देगा, स्टडीज में प्रॉब्लम करा देगा, घर में कलह करा देगा, माता पिता से नहीं पटेगी, आपस में नहीं पटेगी। अच्छा आप देखिएगा ऐसे लोगों के घरों के अंदर एक सबसे बड़ी स्थिति क्या होती है कि ऊर्जा इतनी नेगेटिव होती है, घर के अंदर मन नहीं लगेगा, कलह रहेगा, घर से बाहर निकलती थी फ्रेश एयर फील होगी, होता है कोई ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी में आ गए, वापस घर पे जब लौट रहे हैं तो फिर ऐसा लगेगा कहाँ जेल में जा रहे हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि वहां वो एंटिटी है। और सबसे बड़ी बात है, अब आपने कहा छोटे मोटे सिम्टम्स, तो करेला वो भी नीम चढ़ा, तो सिम्टम्स में हम जाते हैं, जब ये होगा तो आपकी कुंडली में भी होगा। अच्छा, जैसे जो आपका सूर्य बैठा है जिसमें, वहां राहु केतु की प्रेजेंस या राहु की दृष्टि आपके सूर्य पर, ऐसी स्थिति है तो ये बन रहा है। अच्छा अब क्या होगा, अब घर में धीमे धीमे दीवारें जो रोशनदान है वो बंद होने शुरू हो जाएंगे। आजकल हो ही रहे हैं एयर कंडीशन की वजह से, सही बात है, ठीक सब है, लोग बंद करके बंद कर रहे हैं। दूसरा, जब सारी एयर अंदर ही रहेगी तो नेगेटिव एयर निकलने के लिए जगह नहीं है। घर का अस्त व्यस्त होना, घर अस्त व्यस्त होना पहला पड़ा है, बेड भी गंदा पड़ा है, ये भी है, जूते चप्पल इधर उधर पड़े हैं, किचन का प्लेटफॉर्म सना पड़ा है, मतलब सुबह के बर्तन रखे, ये सब सिम्टम्स जो आपने पूछे, ये सब सिम्टम्स हैं, ये सब सिम्टम्स हैं आपकी दरिद्रता प्रगाढ़ होने के। अब इसको उल्टा ले लेते हैं जी। अब कभी आप कहते हैं ना कि वो बड़े लोग हैं, अब चलते हैं बड़े लोगों के यहाँ, आप
आप जब उनके एंट्रेंस पे जाएंगे वो भी नीट एंड क्लीन मिलेगा। सही कह रहे हो। फिर अंदर घुसते जाइए, साफ सफाई मिलेगी, सुंदर बगीचा भी होगा तो बढ़िया फूल वाल अच्छा मेंटेन होगा। सही बात है। अंदर घुसेंगे तो बहुत आनंद आएगा, हम्म। सारी चीजें व्यवस्थित मिलेंगी, कट इन भी बिल्कुल डिसिप्लिन वे में होंगे, है ना, कहीं कोई डस्ट नहीं दिखेगी। अगर उनके यहाँ से आपको पानी भी आ रहा है तो वो भी बहुत डिसिप्लिन तरीके से आएगा, है ना, शालीनता होगी। अब आप कहेंगे क्या गिना रहा हूं मैं गिना रहा हूं समृद्धि। अब आप उलट ले लीजिए अपने यहाँ की स्थिति। सही बात है। वहां चीजें ऊपर जा रही हैं क्योंकि उन्होंने, अगर आप पितृदोष से सामान्य रूप से जब तक पूजाएं नहीं हुई है बचना चाहते हैं, सबसे पहले अपने घर को नीट एंड क्लीन करना शुरू कर दीजिए। अपने घर को नीट एंड क्लीन, कपड़े तय करके रखिए, जूते चप्पल स्थानों पर रखिए, रात का भोजन जो बन गया है कोशिश कीजिए बर्तन साफ ही हो जाएं। आटे का पिंड आपके फ्रिज में रखा जा रहा है, प्रेतों को आकर्षित करता है क्योंकि पिंड से प्रेम है, उसे लगता है यही मेरी मुक्ति का कारण बनेगा। तो आपके घर के नहीं, आसपास के विचरण करने वाले पिंड को देखकर अन्य प्रेत भी आपके यहाँ प्रवेश कर जाते हैं। माय गॉड। और ये होता है, हम देखते हैं, हम आह्वान कुछ करते हैं, वो बोलते कुछ है, तो पता पड़ा वो उनकी भी लग रहा है कि चलो हमारा कल्याण हो जाएगा, इनके साथ हमारे वालों ने तो नहीं किया। अब कुछ ऐसे ही मर गए जिनका कोई नहीं है लेना देना। सही बात। क्या होगा ऐसी स्थिति में, क्या होगा? ये सारी चीजें आप समझ लीजिए कि व्यक्ति के जीवन की दुर्दशा करने वाले होते हैं। सर मुझे ये बताइए कि ये जो पितृदोष है या फिर हम इनका जो देवता जो हम मानते हैं, कुल देवी कुल देवता, इन दोनों में मतलब हम अगर कोई अंतर समझना चाहे कि क्या है तो कैसे बताए? देखिए, कुल देवी देवता अलग होते हैं, पितृ देवता अलग। पितृ मीन्स हमारे फोरफादर जो चले गए। कुल देवी देवता वो हैं जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया था। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था कि मान लीजिए मेरी कुल देवी फला फला है, तो वो मेरी कुल देवी या कुल देवता हो गए। ओके। जिनका पूजन, जिनके वजह से मेरा वंश प्रोटेक्ट है। और जो वंश है उस वंश के ऊपर के जो लोग हैं वो पितर हैं। और एक और बहुत बड़ा कारण बता दूं, आप दुनिया के ब्रह्मा विष्णु महेश पूज लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव और प्रथम पूजनीय आपके कुल देवी देवता और पितर हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो आपके पहले है ना। सही बात है, वो बाद के तो नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, कभी भी पितरों से सकाम भाव से पूजा नहीं की जाती, पितरों से कुछ मांगा नहीं जाता। अच्छा। अगर आप पितरों की पूजा सकाम भाव से करेंगे तो आप पितर या प्रेत योनि की प्राप्ति करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कह रहे हैं। पितरों से कभी भी सकाम भाव से, कई लोग भगवान की तरह वो आप पीड़ित मिलेंगे। जो लोग भगवान की तरह पितरों को रोज दीप बत्ती दिए सब बता रहे हैं, वो पीड़ित मिलेंगे आपको। मैंने देखा है ऐसे कुछ लोग हैं, बहुत, आपको होमवर्क दे रहा हूं, पीड़ित मिलेंगे। वो पीड़ित मिलेंगे, घर में प्रॉब्लम मिलेंगी, बच्चों के अंदर कमी हो सकती है, 50 चीजें मिलेंगी, कारण उनको आप मुक्त नहीं होने दे रहे। वैसे ही बताइए कि हमारे यहाँ हिंदुओं में ही ये सारी चीजें हैं या और देशों में या और किसी कास्ट में, किसी और धर्मों में जो है वो चीज नहीं होती? फिर क्या पितृदोष, उसका बताइए। देखिए, बड़ी अच्छी बात, आप मुझे बताइए, हमारे यहाँ जब कोई खत्म होता है तो हम क्या बोलते हैं कि इसकी मुक्ति हो जाए या इसका मोक्ष हो जाए। ये सिर्फ सनातन की ही रिसर्च है जिसमें पुनर्जन्म है। अच्छा। बाकियों में पुनर्जन्म है कहाँ? वहां तो दफना दिया ना। ओ अच्छा, ओके। और वहां बोला जाता है रेस्ट इन पीस, मतलब जब तक सो रहे हो आराम से सो, तुम एक दिन जागोगे। अच्छा, यही है ना। सही बात। मेरे यहाँ जागने का विषय है ही नहीं। मेरे यहाँ तो पांचभूत में विलीन कर दिया और कहा गया तू मुक्त हो जा, और जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक तुझे शरीर मिलता रहेगा, तू अच्छे कर्म कर और मुक्त हो जा। तो वहां रीबर्थ नहीं होता फिर क्या? वहां रीबर्थ है ही नहीं है। अच्छा। रेस्ट इन पीस। कब्र में लेटाने के बाद तो कहा जा रहा है ना, एक दिन तुम सबको जिंदा कर दिया जाएगा। हाँ जी, है ना। सही बात। तो जिंदा होने की आस में वो बैठे हैं, रीबर्थ वाला मामला ही नहीं है ना। इसलिए वहां ये सब नहीं है, इसलिए वहां ये सब नहीं है। बड़ा सिद्धांतिक दर्शन है, इसलिए वहां सब नहीं है। अब दूसरी चीज आती है कि क्या पितरों के प्रति जो हमारा श्राद्ध पक्ष है, ऐसा औरों में नहीं होता, सब में होता है। अच्छा, लेकिन लोग करते नहीं होता है। मुस्लिम्स में होता है, 40 दिन का होता है,
आप पश्चिम के देशों में देखिए होलोमन जो मनाया जाता हाँ, है, होलोइन मनाया जाता होलोमन मनाया जाता है जी ना, जी जी। वो क्या है, वो अच्छा पितरों अच्छा का ही अच्छा, तो है। पितरों का है। और वो उनको भूतों के रूप में देखते हैं, वो बड़ी बड़ी हम्म, आकृतियां। हाँ। इस दुनिया में यहाँ तक कि आप अफ्रीका वगैरह में जाइए, वो लोग कब्रों से बाहर निकाल के उसको जलाते हैं, हम्म, बैठाते हैं, बहुत सारे भोजन ऑफर करते हैं। उनके हर तरीके, हर जगह हर कार्य हो रहा है, तरीका अलग अलग है, लेकिन हमारे यहाँ जो कार्य हो रहा है वो मुक्ति के लिए हो रहा है। मैं अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं, मेरे जो पौत्र हैं, उनके पास ये राइट है कि मेरे पिता, मेरे दादा मुक्त नहीं हो पाए, लेकिन मैं उनके लिए कोई कर्म करके उनको मुक्त करा सकता हूँ। हम्म, और वो मुक्ति श्री गया जी में जाकर होती है। आप अपने घर के अंदर सारे 13वीं 12वीं ये सब कर लेंगे, राइट वार्षिकी कर लेंगे, राइट। लेकिन जब मुक्ति की बात होगी तो वो गया जी में, क्योंकि वहां भगवान के श्री चरण हैं। अच्छा, क्योंकि गया जो है वहां पर विष्णु पद है, विष्णु ओके। पद मोक्ष जो मंदिर है वो हम्म विष्णु पद मंदिर है, वहां भगवान के पैरों का चिन्ह है। हम्म, तो जीव की मुक्ति भगवान के श्री चरण है, ओके। इसलिए वहां ये अनुष्ठान, पूरी दुनिया से लोग वहां पहुंचते हैं इसके लिए। हम्म और वास्तविक दर्शन है कि वहां उस चीज को आप फील कर पाते हैं कि हम्म, घटना घट गई। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है, क्या महसूस करते हैं, मतलब कि बिल्कुल कि हल्का महसूस हल्का करेंगे? महसूस करेंगे। हम्म, अमावस्या वाले दिन मेरे को लोग बताते हैं कि आज ऐसा लग रहा है जैसे कि सर से बोझ हट गया, आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई कह के गया थैंक यू। और ये कहते हैं लोग, और वो कहें नहीं कहें, हम इस चीज को अनुभव करते हैं। राइट। अब होता क्या है कि आज की तारीख में कई लोग, जैसे जो भी कर्मकांड की विधि है, व्यक्ति खत्म होगा, उसको मतलब जलाया जाएगा, और उसके बाद उसका 12-13 दिन का कर्मकांड आदि इत्यादि पूर्ण होगा। इसके बाद उसकी वार्षिकी होगी, फिर 3 साल का प्रोसेस होता है। इसके बाद भी अगर पितृदोष से समझते आगे वो अतृप्त है ना, उनकी मुक्ति नहीं हुई है, और ऐसा ही नहीं है, हो सकता है वो 100 साल पुराने भी हों, कोई जल के मर गया होगा, कोई सही डूब बात के मर गया होगा, ऐसी 50 चीजें रहती हैं। और आजकल तो बहुत तेजी से हो रहा है। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ श्रीमद् भागवतम में दर्शन आता है कि अंतोगत्वा आपने गया में पिंडदान करना चाहिए, ओके। अंतोगत्वा। अब गया जी में भी पिंडदान का दर्शन भिन्न भिन्न है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं, कोई मुझसे कहे हम बहुत परेशान हैं, तो मुझसे पहले ये पूछता हूँ आपके यहाँ गया हुआ है, तो बोलते हैं गया नहीं हुआ। तो फिर बोलते हैं आप सजेस्ट कीजिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूँ पूरे 17 दिन का गया श्राद्ध कीजिए। तो वो मुझसे पूछते 17 दिन का क्यों करें। तब मैं उनको कहता हूँ कि ये पूर्णिमा से शुरू होगा, अमावस्या तक चलेगा। तो जितने लोग आए और गए हैं वो पूर्णिमा से अमावस्या तक में ही तो गए हैं और आए हैं। राइट। तो जिस दिन मैं पूर्णिमा का श्राद्ध कराता हूँ, पहला श्राद्ध कराता हूँ, उस दिन जिनकी जानकारी उनको है वो उनका नाम लेंगे, उनका गोत्र बोलेंगे, और फिर ब्राह्मण हमारे जो आचार्य हैं वो कहते हैं ये हो गया ज्ञात। अब अज्ञात, अज्ञात में फिर उनका गोत्र बोला जाता है, जिनकी नॉलेज भी उनको नहीं है। तो पूर्णिमा के दिन जिस दिन मैं वहां श्राद्ध कराऊंगा, उस दिन ज्ञात अज्ञात दोनों का श्राद्ध होगा। बचना किसी को नहीं है। फिर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और अमावस्या, ऐसे रोज 17 दिन जब श्राद्ध होंगे तो आपके कुल कुटुंब में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसका श्राद्ध आप नहीं किए हों। अब एक ही हो गया। अब दूसरी एक और चीज होती है। फिर श्रीमद् भागवतम में दर्शन आता है कि धुंधकारी का श्राद्ध गोकर्ण जी ने कर दिया था, लेकिन धुंधकारी फिर भी महाप्रेत योनि में चला गया था। जब वो आए तो उन्होंने देखा तो बड़ा गड़बड़ है। तब सूर्य नारायण से उन्होंने निवेदन किया कि आप बताएं। तब भगवान सूर्य कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम सप्ताहम वाचनम कुरु, इसकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो। तो गोकर्ण जी ने 7 दिन कथा सुनाई और वो विष्णु पद प्राप्त करता है। तो हम क्या करते हैं, अब सिर्फ मैं अकेला, अगर मैं ये कहूं, मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो पूरी विधि से सारियों को करवा रहा हूं। अच्छा। पिछले कई सालों से। और मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों के पास उसका लाभ है। सुबह के सत्र में मैंने आपको बताया कि सुबह 4 बजे से उठना है, 4 बजे से और लगभग 12 बजे आप फ्री हो जाते हैं भोजन प्रसादी। फिर मैं कथा सुनाता हूँ। अगर कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा, क्योंकि पितृ जितने पुराने होते हैं वो अड़िग भी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, अड़िग मतलब क्या आसानी से नहीं जाते। ओके। पिंडों पे धारण नहीं होते, संवेर होता है। अच्छा। उनकी मुक्ति का फिर कारण क्या है, फिर कैसे करेंगे,
श्रीमद् भागवतान सप्ताहम वाचनम कुरु। ओह अच्छा। तो कई लोग जाते हैं पिंडदान करने, लेकिन कथा नहीं है। तो हो सकता है ऐसा हो सकता है कि उनका पूरा हो जाए, लेकिन मैक्सिमम ऐसा नहीं होता। तब वो कथा उनको सपोर्ट करती है। आपने देखा हो कई लोग ऐसे होते हैं, गया जी जाते हैं उसके बाद कथा कराते हैं। हाँ जी। कुछ लोग जाने के पहले कथा कराते हैं कि सबको तृप्त करके ले जाओ। उसका रीजन ही यही है कि हम्म, अगर पिंडदान से भी बच जाए वो कहीं ना कहीं, तो कथा उसको कवर कर लेगी, और कथा से नहीं बच सकता वो। अच्छा, तब हो गई श्रीमद् होगी भागवत। मुक्ति। तो कहने का तात्पर्य, मैं जो अनुष्ठान करता हूं वो पिंडदान, कथा, और फिर रात्रि में गरुड़ पुराण, ओह अच्छा। बच कैसे भी नहीं सकता वो किसी भी स्थिति में होगा, उसको तृप्त होना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा, और उसके परिवार पर उसको आशीर्वाद भी देना पड़ेगा कि अब इनका कल्याण हो। सॉल्यूशन मतलब चारों तरफ से तब देखिए, जाके होगा। कोई व्यक्ति वहां आ रहा है, समय निकाल रहा है, सही कई बात लोग मेरे पास आ पाते हैं, कई लोग नहीं आ पाते, उनके लिए हम प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं, है। ब्राह्मण नियुक्त करते हैं, उनका संकल्प, क्योंकि अब्रॉड से कई बार लोग नहीं आ पाते, सही कई बात लोग है। यहाँ असाध्य हैं, कई बार घर में कोई नहीं है, सिर्फ स्त्री है। एक प्रश्न आता है कि क्या स्त्रियां श्राद्ध करा सकती हैं, जी, कर सकती हैं? बिल्कुल करा सकती हैं, करवा सकती हैं। वो वहां पहुंचती हैं, अपना संकल्प अच्छा। ब्राह्मण को देती हैं, उनके लिए ब्राह्मण नियुक्त होता है। क्या बेटियां करा सकती हैं? बिल्कुल करा सकती हैं। ओके। भाई वो थोड़ी कर रही हैं, वो तो संकल्प सौंप रही हैं ब्राह्मण को। आप मेरे सारे आगे के क्वेश्चन पहले ही गैस कर लेते हैं। वही जो मैं सोच रहा रिलेटेड है ना, वो जी। संकल्प सौंप रही हैं। हम्म, सीता जी ने भी तो करवाया था, लेकिन संकल्प सौंप के कराया था, करा नहीं था, करवाया था। जी। तो तात्पर्य संकल्प सौंप किसी का है नहीं, इवन दो जिसका कोई नहीं है। अब सपोज एक बॉडी है, पड़ी हुई है, आपने कहा क्या करूं, आप भी उसका कल्याण के लिए श्राद्ध करा सकते हो, आप अननोनो तो भी। अच्छा तब जी भी। हाँ, शास्त्र अच्छा। कहता है कोई मित्र भी किसी का कल्याण, किसी का पिंडदान करके उसको मुक्त करा सकता है। अरे इतना लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग सोचते हैं कि नहीं उन कुटुंब का इसका नहीं, ऐसा नहीं है। राजा सबका मित्र होता है, कोई नहीं है तो राजा का धर्म है वो अननोन व्यक्ति के लिए करा सकता है। आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक गांव का प्रधान है, उस गांव में एक ऐसे दंपत्ति रहते हैं जिनका कोई बच्चा वाला नहीं था, मर गया, प्रधान करा सकता है क्योंकि वो उस गांव का राजा है। ओके। शास्त्र अच्छा, कहता है। शास्त्र में है। तो क्योंकि वो सबका मित्र है ना, राइट राइट। प्रधान के लिए तो सही बात है, सब बराबर है सब उनके लिए। बराबर है। ऐसे ही राजा। हम्म, तो इन चीजों को आज समाज को समझने की जरूरत है। अगर इसको प्रैक्टिकली समझ लिया जाए तो मैं तय कहता हूं समस्या दूर हो जाए। और समस्या का एक ही कारण है, जिस दिन हम ये जान लेंगे कि नहीं शरीर के परे भी कुछ है, जिस दिन ये मानना शुरू कर देंगे कि आत्मा शरीर से निकली लेकिन वो खत्म नहीं होती, शरीर खत्म होता है। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ उसके आगे परम लगाए। परम मीन्स शायद वो 1 सेकंड के अरब हिस्से पहले आई हो। अच्छा। क्योंकि ईश्वर का जो दर्शन है, जिसको हम परम आत्मा बोलते हैं, इसको संधि विच्छेद परम आत्मा जी। और आत्मा, परम मीन्स पहले वाली। पहले। तो जब सृष्टि रची तो विस्फोट तो एक बार में हुआ। अब उसके अंदर कितने माइक्रोन में जाके हम देखेंगे कि इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं पता लगे। बस वो परम है, हम उसमें लीन हो रहे हैं। उसमें मिल जाना ही मुक्ति है। जहां से हम आए हैं हमें वापस अपने आप को वहां पहुंचाना है। अब ये सामान्य व्यक्ति समझ ले, वरना अगर वो फिजिक्स को समझे, फिजिक्स, तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। मैं तो फिर यहाँ बात अपनी आगे बढ़ा दूं कि फिर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो इसको रिसर्च करे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा, क्योंकि फिर वो ऊर्जा के सिद्धांत की बात समझ पाएगा। वो समझेगा कि कैसे डायमेंशंस होते हैं, कैसे ये सौरमंडल बना है, इसके ओरिजिन कैसे हुआ, और इस सौरमंडल में अगर हम हैं तो हमारा भी तो एग्जिस्टेंस है, इससे रिलेटेड ही तो है। सही बात है। एक फल है, सड़ गया, उसमें कीड़े पड़ गए, कीड़े बाहर से आए क्या? उसी से तो जनित हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उनके अंदर के एंजाइम्स और सारी चीजें कहीं ना कहीं मैच कर रही होंगी। उसमें भी कुछ बुराइयां और अच्छाइयां होंगी, उस कीट में भी। सही बात है सर। एक इसमें ना मेरा एक छोटा सा डाउट है। कहा जाता है कि मतलब ये सब करते वक्त जो है, जब श्राद्ध वगैरह करते हैं कुछ भी, तो गोत्र की बात होती है। तो अगर कोई एक औरत है, फीमेल है, अगर वो उसके अगर हम श्राद्ध कर रहे हैं तो उस टाइम पे गोत्र जो है वो कौन सा माना जाएगा, शादी से पहले वाला या बाद वाला? कभी भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है। हमारे यहाँ जो विवाह होता है ना, उसमें एक शब्द बहुत पॉपुलर है, कन्यादान।
आजकल कई बार बहन माताएं कहती हैं क्या हम दान की चीज़ हैं? हम्म, तो मैं थोड़ा संशोधन कर दूं। असल में बोलने में कन्यादान है, उस प्रोसेस का नाम है गोत्रदान। अच्छा, गोत्रदान। पिता अपनी बेटी का हाथ हाथ में लेता है और ब्राह्मण देवता उससे संकल्प कराते हैं कि अपनी बेटी का गोत्र मैं दान कर रहा हूं अमुक को। अमुक को कौन? नारायण। हम्म, उस समय उसको लक्ष्मी कहा गया और नारायण के हाथ में सौंपा जाता है। हम्म, तो जो गोत्र दान कर दिया, तो अब इस बेटिया का ओके, गोत्र वो होगा जो तुम्हारा गोत्र, क्योंकि ये तुम्हारी हो गई। यानी शादी के बाद वाला। हाँ, शादी के बाद वाला। हम्म, इसलिए कई बार घर के अंदर पितृदोष स्त्री से भी आता है और उस वो दो तरीके से दोष ला सकती है, हम्म, पीछे से अपने मायके से हम्म, और जो यहाँ का है। पुरुष से तो एक तरीके से पितृदोष आता है, हम्म, उससे दो तरीके से आता है। अच्छा, अगर ऐसा कोई परिवार है हम्म, जिसमें बेटा नहीं है, अच्छा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जी, और बेटी है, हम्म, बेटी का जहां विवाह हुआ, अंतोगत्वा उन माता पिता ने अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति जो भी था वो सब अपनी बिटिया और जवाई को दे दिया। जी, जबरदस्त दोष आएगा। अच्छा, क्यों ओ, आएगा? क्योंकि वो जो माता पिता नहीं रहे ना, उनकी एक डिजायर थी कि बेटा चाहिए, हम्म, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। राइट, दूसरी चीज, उनके कर्मकांड वहां छूटे हुए हैं। और तीसरा, आपने उनकी संपत्ति ली है तो आपका दायित्व बनता है उनके सारे रिचुअल्स को पूरा करना। उनके श्राद्ध को, उनके तर्पण को क्या कर रहे हो? नहीं। दूसरी चीज, जो आपने ली है उसका 25% आपको डोनेट करना है, तब जाके आपको सूट करेगी वो। 25% जी डोनेट हाँ। करना। अब पता पड़ा किसी को 1 करोड़ मिला, वो कहेगा 25 लाख कैसे दे दूं? कोई हम्म, बात नहीं, तिल तिल मरो, सही, तिल तिल घटो। क्योंकि सिद्धांत को हम नहीं बदल सकते ना भैया। हम्म, मैं कुछ भी कर लूं, राइट, मैं ईश्वर नहीं हूं, हम्म, ये कार्य उसका है। राइट, बिल्कुल तो सही, आपको ऋण, अब बात आ गई ऋण, जी, ऋणी तो हुआ, हाँ जी, ऋण तो चुकता करना पड़ेगा हम्म, किसी का भी। वो कहते, कई बार घबराते, कहते भैया अपने ये 10 रुपए रख ले, हमें कोलू नहीं बनना, कोलू का बैल नहीं बनना। जो हम्म, जानकार है हम्म, कि अगले जन्म में कोलू का बैल बन के उसको चुकाना तो पड़ेगा। अच्छा, सही तो बात है, जो आपने कहा, स्त्री, उसके साथ भी यही है, और उसका गोत्र वही होता है जहां उसका विवाह हुआ है। हम्म, जहां उसका विवाह हुआ है वही है। वही उसका गोत्र कहलाता है। अच्छा, ये बताइए कि दान पुण्य करने से या किसी गरीब की मदद करने से या कुछ ऐसी हेल्प करने से क्या उसमें भी कुछ पितृदोष कम होता है या नहीं? ये प्रश्न और इंटेलिजेंट प्रश्न है, और ये आपके श्रोता सुने, इसको जी, थोड़ा सा बढ़ा के बोलूंगा। हम्म, बहुत सारे घरों में आजकल क्या हो गया है कि जब श्राद्ध होता है और ब्राह्मण नहीं मिलते, तो वो सोचते हैं एक काम करो, बाहर किसी गरीब को दे आओ, हम्म, मेड को दे दो, मेड के बच्चे को दे दो, एंड इस टाइप से करते हैं। पितृदोष को महा तरीके से बढ़ाने का कारण बनता है। हम्म, अब क्यों बनता है, उसका कारण है, मैं चिट्ठी कहाँ डालूं? लेटर बॉक्स में जो रजिस्टर्ड है, या कहीं भी डाल दूं? जो रजिस्टर्ड है वही। आप समझिएगा मेरी बात को। हम्म, अभी मैंने एक बात कही आपसे, वो कन्या, लक्ष्मी और वो नारायण। जी, तो लक्ष्मी नारायण को जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, हम्म, वो डाउन नहीं जा रही। दान हमेशा ऊपर की ओर दिया जाता है, मदद नीचे की जाती है। आप किसी गरीब को बहुत अच्छा भोजन कराइए, वो उसकी मदद है। हम्म, उसको जो लोग दान कहने लगे, वो दान नहीं है। अच्छा, वो हेल्प है, एक तरीके मदद है। हम्म, मैं अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से जो भी कार्य करूंगा वो श्रेष्ठ को जाएगा, हम्म, जो उसको संभाल सकेगा। मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, एक भिखारी जो मलिन स्थिति में है, बहुत सारी चीजें, वो आपको आशीर्वाद दे, हम्म, और एक शुद्ध मन का, एक बढ़िया साफ सुथरा व्यक्ति आपको आशीर्वाद दे, दोनों ऊर्जाओं में अंतर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इट्स अ मैटर ऑफ एनर्जी। हम्म, कई लोग ये गलती करते हैं कि श्राद्ध आदि, पूजा आदि की चीजें किसी में भी नहीं देना है, उल्टा पड़ेगा तुम्हें। ठीक, जो चीज जिसके लिए नियत है वो उसको दी जाएगी। गरीबों को तुम्हें देना, उससे 10 गुना तुम वैसे दे दो, हम्म, तुम करो, कोई मनाही नहीं है, करना सही बात। चाहिए, मनुष्य का धर्म है। लेकिन आप जो पूजा का, जो श्राद्ध का भोजन है, आदि इत्यादि है, वो आप नीचे नहीं दे सकते, वो आपको ऊपर ही देना पड़ेगा। अच्छा, तो दान एक तरीके से जो आप ऊपर कह रहे हैं, दान ऊपर हमेशा कहने। श्रेष्ठ में होता है, मदद नीचे होती है। ओके, जिसको दान कहा गया है ना, हम्म, वो श्रेष्ठ के लिए है।
अच्छा। मंदिर में कीजिए, मठ में कीजिए, ब्राह्मण को कीजिए, ओके। साधु को कीजिए, गुरु को कीजिए, ये श्रेष्ठ के लिए है। ओके। दान हमेशा श्रेष्ठ को दिया जाता है। हम्म। मदद की जरूरत किसको है? हाँ, जो गरीब है, जो जो असहाय आपसे है, नीचे है। नीचे है। मदद वही कर सकता है जो लेने वाले से समृद्ध है। सही बात है। राइट। राइट। और जो ले रहा है वो समृद्ध नहीं है, तो वो डाउन है। तो आप उसको दे रहे हैं, वो एनर्जी अलग है, ये एनर्जी अलग है। सही बात। और मैं बार बार कह रहा हूं, खेल पूरा एनर्जी बैलेंसिंग का है। अच्छा। अगर इसको हम साधारण शब्दों में कहूं, खेल पूरा एनर्जी बैलेंसिंग का है। तो जो लोग भी ये गलती करते हैं, आज हमारे यहाँ पूजा है, कोई नहीं मिला, एक काम करो इसको देते हैं, तो मत कीजिए ये गलतियां। अच्छा। ये गलतियां आपके जीवन के अंदर धीमे धीमे महाविनाश लाएंगी। आपको अच्छा लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी आत्मा अच्छी है, आपका मन अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तरीका गलत है। हमारे शास्त्रीय दर्शन में इतना तक आया है कि दान देना सबसे बड़ा इस कलयुग में धर्म है। अच्छा। लेकिन उसमें भी एक चीज और है कि ये जान लो कि तुम सही जगह दे रहे हो कि नहीं दे रहे, ये उससे बड़ा धर्म है। ये उससे बड़ा था। हमारे यहाँ भक्ति दर्शन में आया है कि भक्ति करना श्रेष्ठ कर है, लेकिन भक्ति भी नियम से की जाए, अपने मन से नहीं की जाए। सही बात है। अपने मन से कुछ तो भी नहीं करने लगो। जो मन से भक्ति कर रहे हैं उनके एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। ओह, अच्छा, ये भी है भाई आप समझिए ना कि जैसे आजकल आप देखिए, हमारे वृंदावन में हम देखते हैं, कई और जगह देखते हैं, डलिया में भगवान को लिए लिए घूम रहे हैं। तो ये मन की भक्ति है, लेकिन ये शास्त्रीय दृष्टि से गलत है, ईश्वर का अपमान है। ईश्वर क्या गुड्डा गुड़िया है, खिलौना है जो लेके घूमोगे? सही बात। अब ऐसे मूर्खों को कौन समझाए? लेकिन ये अपने आप को भगत मानते हैं, अशास्त्रीय हुआ ना। सही बात है, बिल्कुल। ईश्वर को तुमने क्या समझ लिया है? ईश्वर क्या खिलौना है? जहां जो जिस स्थान के लिए है, बिल्कुल, जो जिसके लिए नियत है। बिल्कुल। हम आपसे कहें एक काम करो, अपन सीपी पे मिलते हैं, वहां कॉफी पीते पीते पॉडकास्ट कर लेंगे, हो जाएगा? नहीं होगा। सही बात। आप समझिए, जहां जिसके लिए जो जगह बनी है वहीं के लिए, जो चीज जिस चीज के लिए निर्धारित है, अगर वो वैसे होगा तो वो कार्य कल्याणकारी होगा। हमारे यहाँ चीजों को धीमे धीमे लोग भूल रहे हैं, बस काम कर रहे हैं, लेकिन उसका वो सोच रहे हैं इससे कल्याण। लोग गलत काम करके भी कल्याण चाहते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? सर, आपने अभी अभी एक बात बोली कि लोगों की मदद करो, जो मददगार है उनकी मदद करो, लेकिन आजकल लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि पैसा लोग ले लेते और फंसा देते हैं, फंस जाते हैं लोगों के पैसे। तो कैसे मदद करें ऐसे में? क्या किया जाए ऐसे में? नहीं, मदद करना इन द सेंस, जैसे किसी गरीब की हमने भोजन से मदद कर दी, कपड़े से मदद कर दी। अब मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को पैसे की जरूरत थी, दोस्त मित्र आदि जो भी था, हाँ, हमने वो जरूरतमंद है और हमने उसकी हेल्प कर। आप कह रहे हैं कि जरूरतमंद की हेल्प करो, करी, और वो पैसा फंसा गया, वो नहीं दे रहा। अब इसमें दो तीन चीजें हैं भैया। इसमें यह है कि कई बार ये होता है कि हम जिसको पैसा दे रहे हैं, पहले हर काम चौगड़िया देख के होता था। चौगड़िया मींस? दिन का चौगड़िया होता है। अच्छा। लाभ, अमृत, हानि। तो चौगड़िया जब आप देखेंगे, अगर आप गूगल पे भी देखेंगे, तुरंत चौगड़िया घूमेंगे, खोलेंगे। अच्छा। तो 24 घंटे की चौगड़िया होता है। अब पता पड़ा उस ब्रैकेट में उस समय हानि चल रही है। अच्छा, ये भी होता है एक समय। आपने अब तो पॉडकास्ट करते हैं, आपके पास ज्योतिष लोग आते हैं, हाँ, तो आप उनसे पूछिएगा। बड़ी चौगड़िया नाम मैंने पहली बार सुना जी। तो जैसे ही आप देखेंगे उसमें हानि वाला चल रहा है, तो आप उस समय जो कार्य करेंगे वो गलत होगा। दूसरी चीज, मेरा तो अपना मानना यह है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं जी, आप जितने से भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आज का दर्शन बदल चुका है। पहली बात तो ये सोच लो कि आप जिसकी मदद कर रहे हो, अगर आप में कैपेसिटी है तो आप कीजिए मदद करने की और मदद को भूलने की। अच्छा, अगर आप इतनी ताकत रखते हैं कि मैं भूल जाऊं, इतना ही दूं कि भाई अगर नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो मत कीजिए, क्योंकि उसकी आज की प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते करते हो सकता है आपको 10-20 साल रोना पड़े। हो सकता है किसी अच्छे व्यक्ति का भी नुकसान हो जाए, लेकिन जो सूत्र की बात कह रहा हूं वो कह रहा हूं। अच्छा, ये भी सब कब होता है? जब आपका समय गड़बड़ होगा। यहां भी पितृदोष आता है, कहीं ना कहीं दोष आ रहा है। हम कोई ने हमारा, अच्छा कई बार लोग कहते हैं हमारा पैसा फंस गया। हम उनसे एक बात कहते हैं, आपका पैसा फंस गया, कोई बात नहीं। पैसा फंसा क्यों है? इसका मतलब प्रारब्ध में कहीं कोई लेन देन होगा जो आज आपने पूरा किया है। आपको आज फंसता नजर आ रहा है, लेकिन देना तो था। वो एक तरीके से उतारा है आपका, ये सोच के। क्योंकि
हम सिद्धांतों पे चलें, भगवान श्री कृष्ण जो बात बता रहे हैं कि तुझे अपने कर्म को पूर्ण तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो अगर किसी ने मेरा खा लिया, हाँ वो उसका दोष है, लेकिन असल में मेरा खा कैसे सकता है कोई। अब दूसरी चीज, सिद्धांत ये कहता है कि तुम्हारी चीज तुम तक लौट कर आएगी। कर्म लौट कर आता है, हाँ जी, कर्म का प्रतिफल है, एक्शन का रिएक्शन है। अगर तुम्हारी चीज है तो तुम तक लौट के आएगी, क्यों परेशान होते हो। और तुम्हारी चीज नहीं है तो तुम कितनी ताकत लगा लेना, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाली। सही बात है। सैद्धांतिक बातें हैं ये। कई लोग कहते हैं अरे साहब कर्म बड़ा है, हम मानते हैं कर्म बड़ा है, लेकिन अगर कर्म ही बड़ा होता तो बचपन से लेकर 55 तक तुमने इतने सपने देखे, सब पूरे कर लिए। नहीं, अगर तुम ये मानते हो मैं कर रहा हूं तो आज तक सारे सपने पूरे हो जाने चाहिए थे जो तुम चाहते थे, नहीं हुए ना। दैट मीन्स कोई कर रहा है, वो जो कोई है वही सबसे बड़ी सत्ता है, और इस ईश्वर से हम नहीं जा सकते। बस इतना ध्यान रखना कि हमारी सबसे अच्छी मदद कोई करने वाला है तो हमारे पितर, हमारे कुल देवी देवता, जो हमारी अर्जी बार बार उस सुप्रीम तक बहुत आसानी से लगाते हैं। आज के परिदृश्य में मेरे पास जितने केस हैं उनमें सब में पितृदोष आ रहा है। कारण है हम अपने रिचुअल्स को नहीं निभा रहे हैं। मैं फिर आपसे कह दूं, नियम बदल गए, खान पान बदल गए, सोना उठना बदल गया, सब मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं, हर चीज को करने के तरीके बदल गए, यहाँ तक कि पूजा भी बड़ी मॉडर्नेट टाइप की हो गई है, जो जैसा होना चाहिए। पूजा हो रही है, सब कुछ है, लेकिन वहां पता पड़ा कि गोबर का लेप ही नहीं है, देसी गौ माता। अब जहां वो नहीं है तो देवता नहीं आएंगे। अच्छा। श्राद्ध पक्ष में अगर आपकी देहरी, गरुड़ पुराण, अगर आपकी देहरी देसी गौ माता के गोबर से नहीं लिपी तो पितर बाहर खड़े रहेंगे। ओह, अच्छा। अंदर नहीं आएंगे। अगर भोजन स्टील में बना है, लोहे में बना है, तो ग्रहण नहीं करेंगे। स्टील में परोसा जा रहा है तो ग्रहण नहीं करेंगे, मोस्टली यही होता है। अब लोग कह रहे हैं हम कर तो रहे हैं, रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट इसलिए नहीं है। ओके सर, ये बताइए, एक मेरा थोड़ा सा डाउट था कि जैसे कि पूर्वज जो है कभी कभी सपने में आते हैं लोगों के, तो मुझे ये बताइए कि सपने में आके कुछ या देना, तो कहते हैं कि भैया उन्हें दे दिया तो बस हमारे तो व्यारे न्यारे हो गए, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन कुछ अगर 1 रुपए भी ले लिए तो कहते हैं तुम बर्बाद हो जाओगे। इसका थोड़ा क्लियर कीजिए। आप एक चीज बहुत अच्छे से समझिए, हमारे पितृ हमारे संकेतक होते हैं। पितृ दोष के दर्शन में मुझसे कई बार ये प्रश्न आता है कि हमें पितृ दिखते हैं। हाँ जी। अब पितृ दिखने के 2 तरीके हैं। अगर आपके पितृ आपको खुश दिख रहे हैं, कुछ देते हुए दिख रहे हैं, प्रसन्न भाव से दिख रहे हैं, उड़ते हुए दिख रहे हैं, प्रसन्न है, तो आपके लिए ठीक है। अगर आपके पितृ आपको दुखी दिख रहे हैं, रोटी मांगते हुए दिख रहे हैं, खून में लथपथ दिख रहे हैं, कराहते हुए रोते हुए दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए आप एक बड़े बवंडर में घिरने वाले हैं। बवंडर मीन्स पितृदोष, या घिर चुके हैं। तो पितृ जितनी साइनिंग, अच्छा अब कोई व्यक्ति का ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं उससे ये कहता हूं क्या तुम्हारे पितृ तुम्हें दिखते हैं? अगर वो कहता है नहीं, तो फिर इसको क्यों दिख रहे हैं? मेरा तात्पर्य समझिएगा, क्योंकि हर तरीके के प्रश्न आते हैं। तो हर किसी को तो पितृ नहीं दिखते ना। सही बात है। हर किसी के दादा दादी किसी को नहीं दिखते, लेकिन उसे क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उनकी मुक्ति नहीं हुई है, वो बाधित हैं। अगर आपने उनके लिए कुछ नहीं किया तो आप बाधित हो जाएंगे, और हो रहे हैं, और वो साइन उनको समझ में आएंगे। हमारे यहाँ पहले क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति चला जाता था तो उसकी एसेसरीज को जला देते थे। हाँ जी। जलाने के बाद फिर धीमे धीमे बांटना शुरू कर दिया, है ना। हाँ जी। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि वो जलाना सबसे उत्तम दर्शन था, क्योंकि जिन चीजों को, जैसे मान लीजिए ये कुर्सी है, मैं रोज इस पर बैठता हूँ, मुझे इससे बहुत प्रेम है, इसी पे मुझे आनंद आता है, और इस पर बैठे बैठे 10, 20, 30 साल के बाद मैं मर गया, ये कुर्सी खतरनाक हो जाएगी, इसको डिस्पोज करना चाहिए। क्योंकि जिस चीज से आपका ऋणानुबंध ज्यादा होगा वो आपको आकर्षित करेगी। और कई लोग ये चीजें नहीं समझ पाते, अपने जो प्रियजन चले गए उनकी चीजों को बड़े संभाल के रखते हैं, और वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा खुद भी मुक्त नहीं हो रही और इनको भी डिस्टर्ब करेगी। बांध लिया आपने उनको, एक तरीके से मुक्त ही नहीं होने दिया। एक और बड़ी समस्या आप देखेंगे, गांव खेड़ों में, शहरों में लोग अपने पितरों को स्थान दे देते हैं। हाँ, चबूतरा बना के 2 लीटर देंगे। ये समझ लीजिए अपने सर पे कुल्हाड़ी मारना, पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं, इस सर पे कुल्हाड़ी मारना है। अच्छा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सनातन के दर्शन में आत्मा बंधने के लिए है या मुक्त होने के लिए है?
मुक्त होना है, तुमने क्या किया? बांध दिया। बांध दिया। तो क्या नहीं रखना चाहिए फिर फोटो को? 100% नहीं रखना चाहिए। अरे भाई, ये तो प्रश्न ही नहीं बनता। कारण सीधा ये है कि आत्मा मुक्ति के लिए है। आत्मा मुक्त होने आई है, सही बात है। ना कि वो तुम उसको देवता बना के रख लोगे तो भले ही वो देवता हो गया, एक दिन वो राक्षस भी होगा। शुरू में वो देवता लग रहा है, लेकिन धीमे धीमे जब उसकी मुक्ति नहीं हो रही, वो भी गड़बड़ाएगा और धीमे धीमे वो राक्षस हो जाएगा। तब वो क्या करेगा? तुम्हारा सब उल्टा 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 करेगा। अच्छा। तो आप देखोगे परिवार में सबके साथ कुछ ना कुछ डैमेजेस शुरू हो जाएंगे। जो जिसके पुण्य ज्यादा होंगे पीछे से, उस पे कम होगा। जिसका बैंक बैलेंस पुण्यों का पीछे से ठीक होगा, उस पे कम प्रभाव पड़ेगा, बाकियों पे ज्यादा पड़ेगा। ये जो प्रथा है पितरों को स्थान देने की, या पितरों को कहीं भी किसी भी तरीके से, ये तो अपने कुल कुटुंब को धीमे धीमे खत्म करते जा रहे हैं। अरे मैं आपसे, कोई भी हमारे यहाँ तो ये देखिए, हम तो ये कहते हैं पक्षी को भी क्यों बांधे, उसको भी पिंजरे में रखे, वो उड़ने के लिए आया है, उस पे पंख हैं। बिल्कुल। आपने उसको भी रखा है तो उसकी भी आत्मा, भले ही वो मिट्टू मिट्टू कर रहा है, लेकिन आत्मा तो उसकी उड़ने के लिए थी ना, वो भी आपको दोष देगी। आप उससे भी नहीं बच पाएंगे। तो यानी जो मेरा अभी प्रश्न था कि पैसे अगर वो देके जाते हैं या फिर लेते, अगर वो पैसा देके जा रहे हैं तो इज गुड, बहुत बढ़िया है। लेकिन पितृदोष ही एक ऐसा दर्शन है जो सबसे पहले आपको पैसे से मारना शुरू करता है। अच्छा। वो आपके, देखिए, आपके बहुत सारे कार्यों को पूर्ण करने की चीज क्या है? पैसा। तो आप, अब पैसा कैसे मारता है उसका कारण है, आप में एबिलिटी है, आपको जॉब नहीं मिल रहा, गए पैसे से। आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, गए पैसे से। आपका विवाह नहीं हो रहा, भाई अर्थ तो कभी तभी काम आएगा जब अर्थ के लायक हो गए आप। सही बात है। यानी ये विवाह ना होना, देरी होना, ये भी सब एक पितृदोष। वो चाहते हैं हमें मुक्त करो, हम तुम्हें मुक्त करेंगे, हम तुम्हारा भला करेंगे। सही बात है। कभी कभी कुछ लोग संतान से दुखी होते हैं, तो ये भी एक पितृदोष है। आप उसकी कुंडली खोल के देखेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, मुझे कोई परेशान क्यों कर रहा है? हमारा सिद्धांतिक दर्शन ही कहता है, शास्त्रीय दर्शन, कि आपके आसपास जो लोग हैं वो सब आपके कोई ना कोई रिलेटिव्स हैं। आज मैंने अपने पिता को परेशान किया होगा, भाई को परेशान किया होगा, मित्र को परेशान किया होगा, औलाद बन के आ गया। अच्छा। हिसाब तो जनाब सबको बराबर करना है। बिना इस जगत में, इस भूमंडल पर, ये भोग के लिए है, आपको अपना भोग तो भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक ही सिद्धांत है। अब देखो, इसको बोलते हैं हम कृपा। कई बार कुछ चीजें अपने कर्मों से नहीं मिलती, कई बार कृपा से मिल जाती है। ये ईश्वर की कृपा ही है कि हमें सनातन मिला है। राइट। हमें सिद्धांत मिला है कि हम एक नया शरीर धारण कर सकते हैं। इस बार जो ना कर पाए वो आगे कर सकते हैं। हमें ये लाभ मिला है कि हम अपनी मुक्ति का जतन कर सकते हैं। अगर ना कर पाए तो हमारे स्वजन कर सकते हैं। स्वजन मीन्स हमारे अपने पुत्र पौत्र बांधव, वो कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी श्रीमद् भागवत का उदाहरण दिया कि धुंधकारी मर गया, प्रेत बन गया, प्रेत बन गया, और गोकर्ण जी उनके जो भाई हैं, उन्होंने उसके लिए कथा की, वो प्रेत योनि में होते हुए मुक्त हुआ और वो वैकुंठ गया। तो हम जो पिंडदान करते हैं असल में उन प्रेतों के लिए ही कर रहे हैं जो अतृप्त हैं। ओके सर, एक मेरा छोटा सा डाउट है कि जो मान लीजिए अभी जीवन जी रहा है और वो बहुत ही बुरे कर्म कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है, क्या उसके मरने के बाद उसकी आत्मा लोगों को परेशान करती है, या उनका भी मतलब एक तरीके से उनका पूरा रूप बदल जाता है, या कैसे वो परेशान करती है वो आत्मा? आत्मा के दो सिद्धांत हैं। अगर आत्मा एक अच्छे विचार के साथ चली है वो डिस्टर्ब नहीं करती। राइट। जो आज परेशान कर रहा है वो कल भी परेशान करेगा। हाँ, मेरा यही क्वेश्चन था। तो जो क्रूअल आत्माएं हैं वो क्रूअलता करेंगी क्योंकि उनके साथ वही है। जैसे सोल जब आती है तो सोल दो होते हैं। जैसे हम लोग जब देखते हैं चीजों को, फील करते हैं, तो अगर एक सामान्य अच्छी सोल आ रही है तो वो सफेद आती है, अच्छा सुगंध होती है। लेकिन जब कोई मलिन आत्मा आती है तो इतनी गंदी गंध होती है और वो ब्लैकिश होती है। आपने महसूस की है? हाँ, होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज प्रॉब्लम्स हैं या सारी चीजें हैं, अगर आपको भी अपने घर में कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत गंदी स्मेल आ रही है, लाइक सीवेज जैसी, कभी आई कभी चली गई, तो समझ लीजिए कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी उसके पास है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और कभी कोई सुंदर हवा का
अच्छा झोंका आया, अच्छी सुगंध का, तो वो अच्छी के लिए होता है। लेकिन ज़्यादातर आज के लोगों में, आज के दर्शन में, आपके आसपास की स्थिति जो जटिलता है, आपके घर में अगर आप महसूस करते हैं कि बहुत बंद-बंद सा लगता है, घर में अच्छा नहीं लगता, भारीपन रहता है, बोलने की इच्छा नहीं करती, इरिटेशन होता है, तो आप समझ लीजिए कि आप कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या पितृदोष जैसी से पीड़ित हैं। अगर आपके वो लक्षण जो मैंने बताए हैं, उन लक्षणों को अगर आप देखेंगे कि आप ओवरऑल आपके कोई काम नहीं बन रहे, सारी एबिलिटीज़, क्षमताएँ होते हुए, तय मान के चलना आप इससे पीड़ित हैं और जब तक आप इसका निराकरण नहीं करेंगे। अच्छा ये निराकरण, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मैं जोड़ दूँ कि आपको ये लग रहा है कि आप अपने पितरों के कल्याण के लिए कर रहे हैं, है ना? भई बिल्कुल। आदमी ये कहेगा ना, चलो हम अपने पितरों की मुक्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये सब कहने की बातें हैं, असल में आप अपने कल्याण के लिए कर रहे हो। अच्छा, क्योंकि अगर अच्छा। आपकी गड़बड़ नहीं हो रही होती तो आप किसी के लिए नहीं करते। ये भी बात सही है। ये तो भय भी नहीं होता ना प्रीत। हुँ, ये तो हम परेशान हैं इसलिए कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, इसको पॉजिटिव वे में लें। हुँ, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कीजिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए कीजिए, उनके आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए कीजिए, हुँ। क्योंकि आज आप नहीं कर पाए तो कल उनसे क्या आप वो करेंगे कि नहीं आशा कर रखेंगे, पाएँगे। सही बात है। तो आप अगर अपने बच्चों का, अपने आने वाली पीढ़ी का कल्याण चाहते हैं, तो अगर आपके यहाँ ये सारी चीज़ें हैं, उसका निराकरण कीजिए, वरना वो बच्चे पूरी मेहनत करेंगे, अपने जीवन में बहुत परेशान होंगे और आज ऐसे लाखों लोगों को मैं परेशान होते देखता हूँ। तो ये कब से ये स्टार्ट हो रहा है? कब गया में जो है? इस बार का जो जी। गया जी में जो हुँ, हमारा अनुष्ठान रहेगा वो हुँ, हुँ। 26 सितंबर से है। अच्छा, 26 सितंबर। लेकिन उसके रजिस्ट्रेशंस हमारे साल भर चलते हैं। कारण अच्छा। क्या रहता है, क्योंकि एक बड़ी प्रोसेस होती है और लोगों के अपने कोई अब्रॉड से आना है, कोई हुँ, आने वाला है। जैसे कई हम सोचते हैं 4-5 महीने पहले से हम बता दें, कई बार प्लान बनाते हैं राइट। और ये एक लंबी प्रोसेस होती है। हुँ, हालाँकि 17 दिन का जो आयोजन है, हमारा उसका एक एक टेंटेटिव अमाउंट होता है, लेकिन अगर आप जो लोग गए हों या जानकार हों, मुझसे सस्ता अगर मैं अच्छा। आपकी भाषा में कहूँ, हुँ, सारा पूरा डेकोरम जो होता है, व्यवस्था और सारी हुँ। कोई नहीं देता है। खाना-पीना वगैरह सब कुछ? मेरे यहाँ सबसे ख़ास बात है, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। गया जी में बौद्धिस्ट बहुत ज़्यादा हैं हुँ, और वहाँ नॉन-वेज बहुत ज़्यादा है, मांसाहार बहुत है। तो विकास जी, वृंदावन से मेरे जो भंडारी हैं, हुँ, भोजन बनाने वाले, वो हुँ। वृंदावन से जाते हैं। ओह! बर्तन बनाने के जो भोजन बनाने के बर्तन हैं, वो वृंदावन से जाते हैं। अच्छा। खाने के बर्तन वृंदावन से जाते हैं। मैं वहाँ से एक सीख नहीं लेता, क्योंकि मुझे मालूम है इन बर्तनों को शादी जो जो लोग बर्तन देते हैं, सही बात है। उसमें तो सब तरीके का बनता है। कई लोगों में गए होंगे। जिस होटल में मैं रुकता हूँ, वहाँ कोई और नहीं रुकता। पूरे के पूरे कमरे मेरे ऑक्यूपाइड होते हैं। सबके लिए एयर कंडीशन रूम होते हैं। कथा का हॉल एयर कंडीशन होता है, क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी होती है। हुँ, लोग 4-5 घंटे बाहर रहते हैं, थकान हो जाती है। तो उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा प्रसादी भोजन, बिना लहसुन प्याज का, बड़ा स्वादिष्ट। मतलब मैं वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ, जिससे वे, अब देखिए मैंने अपनी तरफ से कर दिया, बिल्कुल। अब उनके भाव, हुँ, अब वो भी उतनी सात्विकता से करें। मैं दावा करता हूँ कि उसके रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम राइट। इतने सालों से देख रहे हैं, हुँ, लोग हमें खुद अपने अनुभव बताते हैं। अब वो डिपेंड करता है, कुछ लोगों को 1 दिन में मिल जाए, कुछ लोगों को 10 दिन में मिल जाए, कुछ लोगों को 2 साल लग जाए या 1 साल लग। कारण क्या है, जितना पुराना और गहरा डैमेज होगा, उतना टाइम क्या होता लगेगा। है, हमारे हुँ, गड्ढे बड़े हो गए हैं, हुँ, तो पहले वो भरेंगे, तब सही रोड बात है। बनेगी। बिल्कुल। आपके ऊपर पितृदोष आएगा, तो ये ऐसे ही नहीं आएगा, वो आएगा बाई प्लैनेट्स। हुँ, तो प्लैनेट्स भी डैमेज होंगे। ओके। तो इस अनुष्ठान के दौरान या उसके बाद आपको प्लैनेट के भी डैमेज सही करने पड़ेंगे, अच्छा, क्योंकि जो डैमेज हुआ है, सही बात है। उसको सही तो करना पड़ेगा। हुँ, भाई भूकंप आया, क्रैक आ गए मकान में, भूकंप चला गया, हाँ, तो सही तो कराना सही पड़ेगा। तो कराना पड़ेगा। सही भूकंप तो बात चला है। गया, चलो ठीक है, बिल्कुल। आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो डैमेजेस भी सही कराना पड़ेगा। कई बार लोग डैमेजेस सही नहीं करते। हुँ, हो सकता है उस ग्रह का जाप होना, उसका दान होना, उसकी रिंग पहननी हो, कुछ भी करना हो। सही बात हम है। उसका भी ट्रीटमेंट देते हैं कि भई चलो, हमारे जो ज्योतिषीय दर्शन है, हम उससे एक-एक चीज़ को बताते हैं कि आप ये कर लीजिए। ओके, हमारे यहाँ कीजिए या बाहर कीजिए, कहीं कीजिए। बिल्कुल। लेकिन आपको पूरी हम विस्तृत जानकारी देंगे कि आप ऐसे इस प्रॉब्लम से, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है दुनिया में, पितृदोष। तो वो पितृदोष है। बिल्कुल, ठीक है सर। जो माने, हुँ, जो नहीं माने, बिल्कुल, प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम तो है। हुँ,
आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ हम्म, कि हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, या आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं, आपका हॉरोस्कोप चेक करा सकते हैं अगर आपको डाउट है, वरना मैं जो सिम्टम्स बता रहा हूँ वो सिम्टम्स अपने आप सही में बात है। नब्ज देख के ही बता रहा हूँ। हम्म, अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे, आप तय मान के चलिए कि आपको, और फिर दूसरा कारण, मैं तो सारी चीजें छोड़ देता हूँ, कि जिनका रक्त हमारी धमनियों में बह रहा है हम्म, उनका ऋण हमें पूरा करना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल। उनके मकान, उनकी दौलत, उनके धन, आप कहेंगे हमें हमें मकान नहीं मिला, हमें, अरे शरीर तो मिला उनसे। सही बात है, बिल्कुल। किसी हम ने पैदा मुझ तो वहीं किसी ने उन्हीं के। मुझसे प्रश्न किया, वो हम्म, तो चले गए, नया जन्म भी ले लिया होगा, वो हमें हाँ, क्यों परेशान हाँ, करेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात आपके तरीके से मान लेता हूँ, वो आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आप उनके लिए नहीं कर रहे हैं तो आप परेशान होंगे, हम्म, क्योंकि उनके वजह से आप हैं। हम्म, भाई आप ये क्यों सोचते हैं कि उनके वो हमें परेशान करेंगे? लेकिन जिनका हम पर है, मैं किसी का पैसा लेके बैठ जाऊं, बेचारा वो कुछ नहीं मुझसे बोल रहा, हम्म, लेकिन क्या परमात्मा मुझे छोड़ देगा? सही क्या बात। न्याय मुझे छोड़ देगा? कहीं ना कहीं वो तो वहीं से मिलेगा। आप मुझे बताइए, मेरी गलती तो मुझे भुगतनी पड़ेगी। सही बात मैं है। अगर अपने फोरफादर्स के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, जिनके वजह से मैं हूँ, सही अगर बात। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो नया योनि ले लिया, नया शरीर ले लिया, बहुत आनंद कर रहे हैं, हम्म, लेकिन मैं उनके वजह से हूँ। मेरे काम को अगर मैं नहीं करूँगा, तो हम्म, भुगतान तो मुझे भुगतना पड़ेगा। सही बात है। उससे नहीं बच सकता कोई। तो भैया कोई भी कनेक्ट करना चाहता है गुरुजी से तो मैं उनका नंबर वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट में भी पिन करके रखूंगा, आप सीधा कनेक्ट कर सकते हो। सर एक चलते चलते मेरा एक छोटा सा डाउट है कि जो अगर बाय द वे सब कुछ ठीक है, हाँ, उसके लाइफ में सब सही चल रहा है, हाँ। तो क्या वो ऐसी प्रॉब्लम आगे लाइफ में ना आए, तो क्या वो तब भी इन चीजों को करा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं उन सबसे बार-बार कहता हूँ, आपके हम्म, पिछले पॉडकास्ट में मैंने बोला था, जी। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जिनके पास सब अच्छा चल रहा है। हम्म, क्योंकि सब अच्छा चल रहा है मतलब आपके पास टाइम और पैसा दोनों भी होगा। सही बात है। मेरे पास जो केस आते हैं 99% तब आते हैं जब उनके पास, बेचारों के हाँ, पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं आपको कर लेना चाहिए। है। ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी किसी का अच्छा नहीं चलता और हमेशा कभी किसी का बुरा नहीं चलता। बिल्कुल। लेकिन जब आपका अच्छा समय चल रहा है, उस समय मेहनत करने का टाइम है। हम्म, तो हर तरीके की मेहनत कीजिए, हर तरीके के काम कीजिए, ताकि आप अपने आप को चारों तरफ से सेव कर पाएँ। जी। अगर आप ऐसा करते हैं तो तय मान के चलना, इन लोगों की ज़िंदगी में तो 4 गुना प्रगति तुरंत आ जाएगी। हम्म, मतलब ऐसा गियर डलता है ना, जैसे हम्म, जिन लोगों का अच्छा चल रहा है, वो लोग जब ये कार्य करते हैं तो जैसे गियर डलता है, सही बात है। वैसे समझ में आता है, क्योंकि वो हम्म, तो बिल्कुल रिदम में है ना। और वो उनको और तुरंत बेस्ट। तुरंत समझ में आता है कि हमारे साथ ये क्या हो गया। पता पड़ा हम्म, कहीं से एक बड़ा ऑर्डर आ गया, पता पड़ा कि हम्म, जिसके लिए सोच रहे थे वो तुरंत उन्होंने फोन ही कर दिया, अच्छा आप ये ले लो। सही बात है। और होता है ऐसा, हम्म, लोगों के पैसे रुके हुए हैं, विवाह नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या जॉब्स नहीं लग रहे हैं, या घर में मैं कह रहा हूँ कुछ भी कारण है, उसके पीछे सिर्फ एक ही है, पितृदोष। पितृदोष। बल्कि मैं यहाँ ये भी कहूंगा कि मेरा पिछला पॉडकास्ट भी आपके यहाँ अवेलेबल है, जी। उसको भी आप देखिएगा। हो सकता हाँ। है कुछ चीजें यहाँ छूट गई हों, तो पूरी उस दोनों को पॉडकास्ट मिला को, के इन्फॉर्मेशन मिली है हाँ, भाई तो आपको। उसका आनंद हम लोग जी, ले पाएंगे, सही बात है। मैं ले पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, आप हाँ, वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट कर बहुत सकते बहुत हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के बहुत लिए। बहुत राधे धन्यवाद राधे। आपको और आपके दर्शकों को। जी जी। आप जरूर जुड़ें, और विकास जी के वैसे भी जितने भी पॉडकास्ट हैं बहुत सिलेक्टिव होते हैं, तो उसका आनंद लीजिए। जी जी जी, धन्यवाद। बहुत श्री बहुत राधे। धन्यवाद। श्री राधे सर।